सॉरी। देखो बच्चों, ऑडियो वीडियो चेक करना सही आ रही है क्या? मैं बताना ऑडियो जी वीडियो सही भैया। है? ओके, और ये फॉन्ट साइज ये विजिबल है? हाँ जी भैया। ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। यही कर रहे थे ना हम लास्ट सिक्स्थ। इसका 1 to 1 तो हो गया था, 4 और 1/4 से 1 to 1 नहीं था। इसका ऑन टू जरा चेक करना है या नहीं है जो बच्चे आ चुके हो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून नैतिक। बस बच्चों 1 मिनट में शुरू करेंगे, सब आ जाए फिर। अब आपको यहाँ बोर्ड की तैयारी के लिए लग जाना चाहिए। जो बच्चे आ चुके हैं ध्यान से सुनो। अब इसे टर्म या नॉर्मल लेके मत चलना, नहीं तो जो आपने सोचा हुआ है कि 12th में जो रिजल्ट आपको निकालना है वो निकलेगा नहीं। इस वक्त से बिल्कुल ये सोच लेना चाहिए कि बोर्ड आ चुके हैं, है ना। अगस्त खत्म है, सितंबर अक्टूबर बस, और बोर्ड है नवंबर। तो अच्छे से तैयारी पे आ जाना चाहिए। अब मैं भी 1-2 दिन में ही आपको असाइनमेंट प्रिंट वगैरह सब दे दूंगा। अभी तैयारी हो गई है वो लगभग लगभग। एक चीज का और ध्यान रखना है, जो मैंने कई बारी पहले भी कहा है, ये टर्म अगर मैं सिर्फ ये 6 चैप्टर और एक एलपी लेके चला, ठीक है भैया, होने को 7 हो गए, बचे हैं 13 चैप्टर हैं टोटल 12th में। लेकिन ना आगे इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है। मतलब एक इंटीग्रेशन हमारा और इस टर्म में निकल जाए ना, चाहे मेरे को एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ जाए, मेरी कोशिश होगी इंटीग्रेशन निकाल लूँ। 40 घंटे का जब लगभग लगभग चैप्टर मान लो आप, डेफिनेट इंडेफिनेट ढंग से करो तो, अगर तरीके से करो, वो इस टर्म में हमारा निकल जाएगा। फिर हमें सेकंड टर्म में टेंशन कोई नहीं रहेगी, फिर आराम से हमारा निपटेगा काम। चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं हम। और आपको क्या ध्यान देना है कि जब भी, अब लगता है कि क्लासेस फिजिकल कहीं ना कहीं होंगी 15 दिन में, 20 दिन में, जब भी होंगी, ठीक है, और धीरे धीरे नॉर्मलाइज की तरफ हम बढ़ेंगे, तो भी एक्स्ट्रा क्लास ध्यान देना। एक्स्ट्रा क्लास में
ये TTS 3.5 से 5 की बात नहीं कर रहा, इसके अलावा एक्स्ट्रा बहुत लेता हूँ मैं 12th में, वो ऑनलाइन होंगी वो, क्योंकि रात को होती थी 9 से 10 पहले, तो इंस्टीट्यूट में बुलाते थे पहले, आपको ध्यान भी हो तो। 10th में पता नहीं आपने उतना ध्यान दिया नहीं दिया। 9 से 10 होती थी 12th की ना, तो अब 9 से 10 में अच्छा नहीं रहेगा कि मान लो ऑफलाइन हो जाए और मैं आपको बोलूँ आप 9 से 10 भी दोबारा हो, वो ऑनलाइन ले लिया करेंगे, ठीक है, आपके लिए भी कंफर्टेबल होगा। खैर क्वेश्चन शुरू करते हैं। 6 का 1 to 1 नॉट 1 to 1 मैंने चेक करा दिया था आपको, कोई भूल रहा है कोई दिक्कत है तो बोलना, मैं 1 to 1 पे दोबारा काम करूं, फटाफट से बता दो मेरे को, ठीक है। नॉट 1 to 1 आया था एग्जाम्पल, मतलब मैंने तो प्रूविंग से कहा था, मैंने कहा ऐसे हिट एंड ट्रायल में कहाँ एग्जाम्पल ढूंढूं, ठीक है। तो वो ऐसा आया था x1 x2 की प्रोडक्ट जब 1 होगी, ठीक है, तो fx1 fx2 बराबर हो जाएंगे, तो वो उल्टा पुल्टा वाला आ गया था, याद हो तो। अब चाहे इसमें 4 डालो चाहे 1/4 डालो, ये आपके पास 4/17 आंसर आ रहा है, यानी दो अलग डोमेन पे एक ही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये 1 to 1 नहीं है, नॉट 1 to 1 है। अच्छा, कोई भी चीज भाई जबरदस्ती नहीं करना, पूछना, हैंड रेज करना और कुछ नहीं, तो मैं अपने आप दोबारा बताऊंगा। नॉट 1 to 1 है, यानी ये असर्शन ट्रू है, थोड़ा नीट एंड क्लीन करना। ऑन टू और बेटर है इसका, अब ऑन टू है कि नहीं है, रीजन एक स्टेटमेंट मानो, रीजन को रीजन ना मान के स्टेटमेंट मानो, ठीक है। अब ऑन टू है या नहीं है, मैपिंग एक बार ही लिख दूं, रियल टू रियल है, ठीक है। तो ऑन टू भी अब मेरे को ऐसे नहीं क्लियर हो रहा भैया, मेरे को तो लग रहा है सारे रियल डालूंगा सारे रियल आंसर आ जाएंगे, ऐसा लग रहा है, लेकिन नॉट ऑन टू मान लो हो ना हो, क्या क्या पता, चेक करते हैं एक बार इसको, ठीक है भैया। तो ध्यान से सुनना जरा, इस फंक्शन की रेंज निकालते हैं, आप ऐसे समझो सारे, देखो रेंज हम 11th में करते थे कुछ ना कुछ, इस फंक्शन की रेंज निकालते, रेंज मतलब वाई है, वो रेंज अब कोडोमेन से कम आ गई, कोडोमेन से कम आ गई तो ऑब्वियसली ऑन टू नहीं है, ठीक है भैया। तो रेंज निकाल रहा हूं मैं, और याद होगा इस फंक्शन के आंसर को रेंज को हम वाई कह रहे हैं, यहाँ पे वाई निकालना है, तो एक तरीका ये भी था एक्स को वाई डिपेंडेंट बना लो, तो देखो एक्स को वाई डिपेंडेंट बनाने के लिए पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन ये हो नहीं पाएगा कि मैं एक्स वाली टर्म लेफ्ट ले लूं और एक्स कॉमन ले लूं और एक्स की वैल्यू आ जाए, क्योंकि एक जगह एक्स की पावर 1 है, एक जगह एक्स की पावर 2 है। अब बहुत ध्यान से देखो, आप एक्स निकालना चाह रहे हो तो आप एक्स के हिसाब से देखो, क्वाड्रेटिक है, एक्स के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक है बच्चों, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म फिर एक्स वाली टर्म, ये विदाउट एक्स वाली मान लो, तो क्वाड्रेटिक एक्स के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक है इसे, तो क्वाड्रेटिक के स्टाइल में इसे अरेंज कर लो, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म फिर एक्स वाली फिर विदाउट एक्स वाली, ठीक है भैया। फिर ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अपनी कंफ्यूजन को रोक जाओगे तो काम खराब हो जाएगा। एक्स का कोएफिशिएंट ए है, एक्स के कोएफिशिएंट को बी कहेंगे, कांस्टेंट को सी कहेंगे, या एक्स के कंटेक्स्ट में हम एबीसी बोले हैं, ठीक है, एक्स वाली क्वाड्रेटिक है वो ध्यान देना। अब आप फॉर्मूले से वो एक्स निकाल लो, फॉर्मूला होता है माइनस बी का मतलब माइनस माइनस प्लस वन रूट प्लस माइनस रूट, डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, ए का मतलब वाई, सी का मतलब वाई डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है जी। ये आपका यहाँ पर एक्स आने जा रहा है, बच्चा बोलेगा एक्स का हमें तो रेंज निकालनी थी, वाई निकालना था। एक बार ही ध्यान देना, एक बार ही सारे रोक दो भाई, यहाँ पर आप भूले होंगे चीजें, 11th में पढ़ी थी, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ ऑफलाइन पढ़े होते तो बात अलग थी, भूल गए होंगे, कईयों ने सुनी नहीं होगी, अभी ध्यान से 1 मिनट रुक दो। अब आप यहाँ वाई ढूंढना चाह रहे हो, आपने एक्स को वाई डिपेंडेंट बना लिया, तो कोई वाई वाली कंडीशन इक्वेशन इन इक्वेशन वाई वाली चाहिए। अच्छा, एक बात बड़ी पक्की है, ध्यान से देखो, ये रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है, एक बार ही पूरा करना सारे बच्चे सोच के, रूट कब सॉल्व होगा, जब ये अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो, जीरो हो या पॉजिटिव हो, केस बता दो। जीरो या पॉजिटिव। सर जीरो या पॉजिटिव हो, यानी आगे आप कह सकते हो भाई एक्स तो डिफाइन तभी होगा जब रूट के अंदर ये 1 माइनस एक्चुअली 4y² है, ये ग्रेटर देन इक्वल 0। अब इसके केस नहीं बनाएंगे हम भाई, 1 माइनस 4y² के ग्रेटर देन इक्वल 0 के केस बना के सॉल्व करो, बहुत बड़ा है, तो वेवी कर्व यूज कर लो, वेवी कर्व एक नाम है, छोड़ो उस नाम को भी, ठीक है भैया। मतलब आप ये ढूंढ रहे हो ना वाई की किस वैल्यू पर, वाई किस वैल्यू पर इस कंडीशन में डालने पर जीरो या जीरो से बड़ा आएगा, अभी ढूंढते हैं। पहले जीरो देखो, सबको दिख रहा होगा, इसके जब आप फैक्टर बनाओगे माइंड में ही दिख रहा होगा, 1 माइनस 2y का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइंड में दिख जाता है आपको, 1 माइनस 2y 1 प्लस 2y जीरो के इक्वल। जीरो कब होगा, तो उससे y का एक आंसर माइनस हाफ आएगा और दूसरा आंसर प्लस हाफ आएगा, यानी ये माइनस हाफ और हाफ पर जीरो है। तो ये जीरो कहाँ है, वो आप ना नंबर लाइन पे सेट कर लो कि y की किस वैल्यू पे जीरो है। अब इस नंबर लाइन के 3 टुकड़े हो गए, ध्यान से सुनते रहना, 3 टुकड़े, यहां से कोई एक टेस्ट पॉइंट उठा के डालो, इसमें डालो,
ठीक है, वो एक नंबर यहाँ से कोई भी उठा लेना माइनस हाफ के लेफ्ट से, वो डालने पर ये 0 से बड़ा आ गया, तो यानी यहाँ सारे नंबरों पर वो 0 से बड़ा है। जैसे प्रोग्रामिंग में करते हो, लीनियर इक्वेशन में करते हो, वहाँ 2 एक्सेस होता है, 1 एक्सेस देखना है, बस इतना सा। ऐसे समझो आप, माइनस हाफ से हाफ के बीच का एक नंबर डालो, इसमें डालकर देखो 0 से बड़ा अगर उस पर भी आ रहा है तो वहाँ वहाँ उन y की वैल्यू पे पॉजिटिव है। ऐसे ही यहाँ से देखते हैं, करते हैं। देखो हाफ से बड़ा नंबर 1 उठा ले, तो 1 यहाँ डालूंगा, 1 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 4 माइनस 3, माइनस 3 0 से बड़ा नहीं है, ये नेगेटिव है। ठीक है भैया, यहाँ बीच का नंबर ले लो। वैसे आप कहने को कह सकते हो सर 0 ले लेते हैं, लेकिन यार y 0 यहाँ हो जाएगा तो x नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो 0 छोड़ दो, बाकी कोई भी ले लो, 0 को छोड़ दो। ठीक है भैया, बाकी कोई भी ले लो यहाँ से। फिर ये तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव में जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव तो दोबारा, इसको पैटर्न होता है ना, फिर हाँ पॉजिटिव वो हमेशा नहीं होता भाई, हमेशा नहीं होता। परफेक्ट स्क्वायर चला जाएगा फिर वही कहानी बदल जाएगी, देख लिया कर। ठीक है, वो पैटर्न कब होता है कब नहीं होता, फिर उसकी भी कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो वो कंडीशनें फिर सारी पढ़नी पड़ जाएंगी ना, इतना थोड़ी पढ़ा हुआ है तुमने, तो टेस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ माइनस हाफ से हाफ के बीच में 0 पे, तो y 0 डालने पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो 0 को तो रहने दो, तो 0 से हाफ के बीच में पुट करके देख लो। ठीक है, या माइनस हाफ से 0 के बीच में कुछ पुट करके देख लो, पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ ये पॉजिटिव आ रहा है। माइनस हाफ से छोटा कोई भी पुट कर लो, -1 -2 पुट कर लो। ठीक है भैया, तो -1 पुट करोगे, -1 का स्क्वायर +1, 1 -4 माइनस, मतलब यहाँ भी नेगेटिव आ रहा है। तो मतलब हम ये ढूंढ रहे थे ये वाली चीज कब 0 या 0 से बड़ी होगी, तो 0 तो होगी माइनस हाफ और प्लस हाफ पे, और 0 से बड़ी होगी बीच में हर जगह। ठीक है, अगर इस कंडीशन को ढूंढ रहे तो आप, यानी इस कंडीशन में आप कह सकते हो y बिलोंग करेगा ओपन, सॉरी क्लोज माइनस हाफ टू क्लोज हाफ। लेकिन चूंकि आप क्वेश्चन की पूरे क्वेश्चन की रेंज ढूंढ रहे हो तो y 0 नहीं हो पा रहा आपका। ठीक है भैया, नीचे डिनोमिनेटर 0 पे x नॉट डिफाइंड हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो लगभग लगभग मोटे तौर पे देखो यार, एमसीक्यू था, और कितना टेक्निकल हो जाओगे, काम खत्म करो ना। y माइनस हाफ से हाफ आ गया ना आपका, रेंज ये आ रही है, इससे बाहर नहीं आ सकती। सारे बोलो कोडोमेन में क्या था, कोडोमेन में क्या था, जल्दी बोलो। ऑल रियल। ऑल रियल, तो ये ऑल रियल आ गई क्या रेंज, जल्दी बोलो। ये नॉट इक्वल है ऑल रियल के, यानी बोलो ये ऑन टू है या नहीं है। नहीं है, नॉट, नहीं है भैया। 99% क्वेश्चनों में बच्चों देख के पता लग जाता था, थोड़ा बेटर आ जाए तो करके देखना पड़ता है, और एक आधा क्वेश्चन आता है पूरे पेपर में इस लेवल का, और आता है एक आधा तो नहीं, मान लो 50 क्वेश्चन हो तो 3 4 5 ऐसे। ऑन टू नहीं है, तो रीजन में उसने कहा था ऑन टू नहीं है, यानी रीजन भी ट्रू है आपका। एक बार ही चेक करो, देखो रीजन में कहा था ऑन टू नहीं है, और रीजन को बार बार कह रहा हूँ, रीजन मत माना करो, एक स्टेटमेंट माना करो। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है भाई, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अब आ जाओ ए पर, याद होगा सी और डी तो हो नहीं सकता, कहानी बता दी थी पहले। ठीक है, दोनों ट्रू है तो ए और बी में पहले असर्शन और रीजन ट्रू है। क्या ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की? क्या बच्चों ऑन टू या होना या ना होने से 1 to 1 पे कोई मतलब उस वजह से 1 to 1 होता है या नहीं होता है क्या? नहीं, ये कोई रीजन नहीं है सर, ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इस असर्शन की, यानी ऑप्शन कौन सी आ गई? बी पार्ट। बी पार्ट। ठीक है, ध्यान से करना। आपके पास जितने भी असाइनमेंट वगैरह स्कूल के आए हैं बच्चों, अपने अपने स्कूलों में टीचर भी बड़ा ऑनलाइन शेयर करते होंगे ना सभी चैप्टर के एमसीक्यू, असर्शन, केस स्टडी, आपके स्कूल टीचर देते होंगे, या आपके पेपर हुए होंगे, या कुछ सैंपल पेपर उन्होंने दिए हो मॉक टेस्ट बना के, वो अब सब मेरे को दे दो, उसमें जो जो मटेरियल करने लायक होगा, कराने लायक होगा, सारा ले लेंगे एक ही बारी में, है ना? तो सब मेरे को फॉरवर्ड कर देना अपना अपना जो भी आया। हाँ जी, क्योंकि सबको मिला के पढ़ने से मजा ही अलग है, कि सारी जितना टीचर जो जो सोच रहा है सब पढ़ लो तो बढ़िया हो जाता है। क्या कह रहे हो अशोक? सर आज हमारा मैथ्स का यूटी था। मैथ्स का यूटी था? यस। कैसा हुआ? अच्छा सर, आसान आया था, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट आया था। आसान आया था, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट आया था। अच्छा चलिए, हटाएं, कोई रह गया तो हैंड रेज देना, सोच के कर लेना। रुक गए, ये लो, जब हो जाए तो हैंड डाउन कर लेना। आज यूनिवर्सिटी को भी ये जो पहला असाइनमेंट बनाया है मैंने उससे पूरा होगा, और मैं बार बार कह रहा हूँ सब्जेक्टिव भी करना पड़ेगा। पीरियोडिक टेस्ट में सब्जेक्टिव एमसीक्यू आएगा, और बोर्ड 1 में एमसीक्यू असर्शन रीजनिंग,
केस स्टडी ये सब आएगा है। नेक्स्ट देखो, बोल दो क्या कह रहे हो, बोल दो। ठीक है, अच्छा इसमें एक आधा पार्ट जब आपको पीडीएफ मिलेगी ना, जरा ध्यान से सुन लेना भैया। एक तो सेम ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में मैं कह रहा हूँ उसमें नहीं मिलेगी, ये क्वेश्चन आगे पीछे होंगे होंगे ये सारे, कुछ और भी मिलेंगे। ठीक है, वही कह रहा हूँ ना मैं, मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह से, वही कोई भी कहीं से तो बनाता ही है ना यार, सारे क्वेश्चन कोई मैं अपने आप से सोच के तो लिखता नहीं, ना ही कोई भी टीचर लिखता। ठीक है, काफी सारे लिखते हैं लेकिन मतलब समझते हो आप चीजें, मतलब कि ढूंढ के बनाई जाती है अच्छी अच्छी, यहाँ मटेरियल अच्छा है, यहाँ मटेरियल अच्छा है, ये बोर्ड में आ सकता है, ये आया हुआ है पिछले 20 सालों में इतनी बारी, बहुत सारी चीजें काम करती है। ठीक है, तो ये मैंने जहां से भी बनाया था इसमें कुछ और एडिशन करवा दी है मैंने इसके बाद, तो वो बढ़ के मिलेगा। ठीक है भैया, वो बढ़ के हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी जो आपके पास पहुंचेगी वो मिलेगी, और फिर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी मैं फिर ले लूंगा, लेकिन अभी जो बन चुका था जब मैंने शुरू किया वो वाला पहले पूरा करा रहा हूँ। केस स्टडी ध्यान से सुनना, आपने उतनी किताबें विताबें नहीं देखी होंगी, आजकल आप नहीं निकलते हैं, मैं सारी किताबें यहाँ पर जितना 12th का बेस्ट मटेरियल है मैं सब इकट्ठा करता हूँ भाई, हर साल की बात है। ठीक है, तो मैं बता दूं सीबीएसई एकेडमिक वाली साइड पे जो केस स्टडी है ना, वहां पर केस स्टडी का नोट्स उन्होंने पूरा केस स्टडी दी हुई है, एक असाइनमेंट दे रखा है। जितने भी लोग प्रिंट कर रहे हैं ना, जो भी पब्लिशर है, सब वही वही सीबीएसई की 5-6 केस स्टडी, किसी चैप्टर में 3 है, वही दे रहे हैं, और 2-4 इधर उधर कर रहे हैं, और जितने स्कूल पेपर है सब में वही आ रही है। जो बोर्ड का पेपर हुआ पिछले साल भी केस स्टडी आ रही थी, वही आई थी, वही टाइप आया था, तो ये सीबीएसई वाले की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ठीक है भैया, अब ध्यान से सुनना, तो है ये सीबीएसई वाली, जबकि हमने कहीं कहीं से अलग अलग जगह से इकट्ठी की हुई है, एक्चुअली सीबीएसई वाली है। कुछ हो गई थी अगर आपको याद हो तो, ये इलेक्शन वाला मैंने करा दिया था, पहला क्वेश्चन देख लो, चेक कर लो भाई, हाँ या नहीं, जरा बता दो, इलेक्शन वाला। जी भैया हो गया था। यस सर। ठीक है जी, नंबर 2 डाइस वाला शर्लिंगटन जो वाला हो गया था, चेक करना पूरा हो गया था, मेरे ख्याल से हम 3 पे थे कि 2 पे थे, मुझे उतना ध्यान नहीं है, कहो तो 2 से शुरू थर्ड पे कर। थे भैया। थर्ड पे थे, हाँ थर्ड पे थे भाई, आप एक बार और रीड कर लेना, देखो आप भूले होंगे, आप मेरे को दोबारा कह देना, मैं करा दूंगा, कोई टाइम नहीं लगना है। थर्ड से शुरू कर रहे हैं हम, थर्ड ऑनगोइंग था हमारा। अब ध्यान से सुनना, थर्ड केस स्टडी है, उसी चैप्टर की रिलेशन फंक्शन की है। ठीक है, वो बोलता है 2 डिफरेंट कैटेगरी में रेस कंडक्ट की जा रही है, कोई बाइक रेस कंडक्ट की जा रही है, बॉयज और गर्ल्स की कैटेगरी है, 250 पार्टिसिपेंट थे। कैटेगरी 1, अब वो पूरा सेलेक्ट हो आकर कैटेगरी 1 में सिर्फ 3 बॉय रह गए, और कैटेगरी 2 में सिर्फ 2 गर्ल रह गई है, जब आप ये पूरा पढ़ते हो तो। ठीक है भैया, तो वो मैं लिख देता हूँ, सेट बी में सिर्फ 2 कैटेगरी बनाई है फाइनली हमने, जिसमें ये 3 बॉय हैं एक कैटेगरी में, और जी कैटेगरी में 2 गर्ल सेलेक्ट हुई है। ठीक है, सब सोचना, आगे बढ़ते रहो, मेरे से पहले पढ़ने की कोशिश करा करो, नहीं तो कोई तैयारी नहीं होगी, और पहले मन बना लिया करो कि क्या आंसर होना चाहिए क्वेश्चन का। रवि डिसाइड टू एक्सप्लोर दिस सेट फॉर वेरियस टाइप ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। पहला, रवि रिलेशन B2G, ये देख लेना, B2B, G2G, B2G क्या, या G2B, जो भी कह रहे हैं, फर्क पड़ जाएगा इन चीजों से, मैपिंग जरूर देख लेना। B2G उसने कहा कितने रिलेशन है, सब पहले जल्दी जल्दी बताओ, नंबर ऑफ मेंबर इन B क्रॉस G कितना आएगा, नंबर ऑफ मेंबर 3 × 2। यस ठीक है जी, आप साथ साथ शुरू भी हो जाएगा, और लिख के सोच रहे हो अच्छी बात है, लिख के शुरू हो जाया करो थोड़ा सा, नहीं तो आते बिगड़ जाएंगी। और नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, 2 की पावर B क्रॉस 2 G की के पावर जितने 6। सबसेट और इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर n, B क्रॉस G के मेंबर को n कहते हैं। कोई भूल रहा हो बोल देना भाई, यहाँ पर 64, 2 की पावर 6 ही थी वैसे तो ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन आ गया ए पार्ट, बोलो दिक्कत बोलो। नेक्स्ट, सेकंड, अब बड़े ध्यान से देखो, देखो B2B कह गया मैपिंग, रिलेशन की मैपिंग B2B। ठीक है भैया, अब वो बोल रहा है इस रिलेशन के मेंबर x, y हैं, और x और y सेम सेक्स वाले स्टूडेंट है, तो क्या इक्वलेंस है, तो इक्वलेंस के लिए देखो पहले आप चेक करते हो x क्या इस रिलेशन को रिलेट करेगा। हाँ ठीक जी है, x जिस सेक्स का दूसरा भी मेंबर वही है, सेम ही तो है, उसका भी सेम ही सेक्स होगा। ठीक है, दोनों सेम सेक्स को रिलेट करेंगे, यानी ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक, आप गिवन लेते हो एक्स वाई रिलेशन को रिलेट कर रहा है, यानी दोनों सेम सेक्स को रिलेट कर रहे हैं, उसका उल्टा वाई एक्स भी रिलेट करेगा, वाई एक्स भी उसी सेक्स को रिलेट करेगा। ठीक है भैया, यानी ये सिमेट्रिक भी है, सब कुछ तो नहीं लिखो ना, माइंड में सोच लो, ये तो आसान है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए एक्स वाई गिवन लेना होता है, रिलेशन को रिलेट करता है, यानी एक्स वाई सेम सेक्स को रिलेट करते हैं। वाई जेड सेम सेक्स को रिलेट करता है, वाई जेड रिलेशन को रिलेट करे तो, यानी एक्स वाई जेड सभी सेम सेक्स को रिलेट करते हैं, यानी एक्स जेड सेम सेक्स को रिलेट करते हैं, यानी ये ट्रांजिटिव भी है। उतनी देर में आप माइंड में कर चुके हो, पक्की बात है।
ये तीनों है यानी इक्विवेलेंस है, यानी सेकंड का कौन सा आंसर आया? ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप मेरे से पहले सोच गए, आपको जरूरत नहीं पड़ी लिखने की, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन भी है इसमें। तो सेकंड का ये पार्ट तो लिखना जरूर, ऑप्शन जरूर लिखना। वैसे तो आप इतने बड़े हो भाई, ये बातें बताने की नहीं है, लेकिन जब तक आपको ट्रेनिंग नहीं मिले ना भैया, अच्छे अच्छे लोग गड़बड़ करते हैं, जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो जाना। मेरे घर में एक बच्चा आया है, मतलब सारे बच्चे एक जैसे नहीं है, मत सोचना भैया अपने घर के बच्चों की तारीफ कर रहे हैं, कुछ नहीं भी पढ़ते, उनको मार मार के पढ़ाना पड़ता है, तो कुछ ऐसे हैं मतलब 100 में से 100। अब वो आता सब कुछ है, वो जल्दी जल्दी पेपर किया, फर्स्ट का मैं उसे देख रहा, मैथ्स का पेपर अभी हो रहा था थोड़ी देर पहले, फर्स्ट का ये सेकंड, स्क्रॉल करने में ना वो एक ऑप्शन डी थी, वो उसकी स्क्रॉल करने के लिए उसने मोबाइल पे हाथ मारा, सी हो गई, उसे पता ही नहीं, मैं देख ली। तो सर कर क्या रहा बहुत है? बार हुआ है ये चीज, बहुत बार। हाँ बहुत जी भैया, बार बहुत हुई है। बार हुई है। अब देखो पता कर करके पता लगा ना आपको, नुकसान खाने के बाद पता लगा। तो करना क्या चाहिए, पहले ना वो सारी ऑप्शन एक जगह जरूर लिख लेनी चाहिए, जरूर। अब क्या गूगल फॉर्म पे आप एमसीक्यू भर रहे हो, भर दिया आपने, आपने फटाफट, जो बच्चे मोबाइल से करते हैं देखना है प्रॉब्लम आई कि नहीं आई, आपने सबमिट कर दिया, घर में 3 भाई बहन पढ़ रहे हो आप उस मोबाइल से, पता लगा टीचर का फोन आया, भाई तेरे भाई की आईडी से सबमिट हो गया, दोबारा कर, 5-10 मिनट बचे हुए, गूगल फॉर्म एंड होने में 10 मिनट बचे हुए, तुमने वो लिखा हुआ था तो तुमने फटाफट अपनी आईडी से दोबारा लॉग इन किया और फटाफट ऑप्शन लिखी हुई भर दी, नहीं तो यार पेपर खत्म, तुम्हारा कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें मैं कह रहा हूँ, इस बात की हमेशा एमसीक्यू में इंपॉर्टेंस होती है, जो आंसर निकाले ना लिख लो उसे, एक बारी में तरीके से उसे मार्क करके फिर इकट्ठा सबमिट कर दो, इसकी ऑलवेज इंपॉर्टेंस है, चाहे आप हार्ड कॉपी पे करो चाहे उसे सॉफ्ट कॉपी पे करो। ठीक है, डिजिटल करो या लिख के करो। आ जाओ नेक्स्ट, तो इस आदत को बिगाड़ना मत, बना लो नेक्स्ट, नहीं तो आखिरी में क्या होगा, अच्छी तैयारी थी और फिर भी कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ गड़बड़ हो गई, ये तैयारी से रिलेटेड नहीं था लेकिन नंबर तो कट गए। रवि वांट्स टू नो अमंग दीज रिलेशन, ये वाला कर दिया ना हमने, है ना? हाँ, रवि बोलता है हाउ मेनी फंक्शन कैन बी फॉर्म फ्रॉम बी टू जी के फंक्शन पूछ रहा है, और नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला, एक बारी भाई आदित्य, अलीशा और अंकित, इनमें से कोई बोलना नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फंक्शन जल्दी से। m की पावर m। यार उन्हीं ने बोला ना जिनको मैंने कहा, बाद वाले सेट के मेंबर की काउंटिंग की होल पावर पहले वाले सेट के मेंबर की काउंटिंग, और जी सेट में कितने मेंबर थे? 2 2 की की पावर होल पावर पहले वाले सेट के मेंबर की काउंटिंग 2 की पावर 3। ठीक है, ऑप्शन कौन सी आ गई? डी। ये हमने इस असाइनमेंट से पहले नहीं पढ़ा था भाई, ये इस असाइनमेंट में करा है हमने तैयार। नेक्स्ट आ जाओ डी, और ये बोर्ड की केस स्टडी है। ठीक है, बोर्ड की केस स्टडी में आया हुआ है देखो, और ये एनसीईआरटी ने कहीं नहीं बोला हुआ, एनसीईआरटी पूरी छान जाना कि नंबर ऑफ फंक्शन कितने। ठीक है, बी टू जी मैपिंग है, उसका एक रिलेशन दिया हुआ, रोस्टर फॉर्म दे रखी है, अब वो 1 to 1, ऑन टू, नाइदर नॉर, वो ऐसी ऐसी बातें पूछ रहा है। आप ना एरो डायग्राम लिया करो, मैं ये कह रहा हूँ, आप इतनी जल्दी में, मैं कह रहा हूँ आप जितने मर्जी फन्ने खाओ, आपको लगा मान लो ये 1 to है, 1 to 1 है, सिंगल सिंगल पे सिंगल सिंगल दिख रहा है, तुमने फटाफट इंजेक्टिव मार्क किया 1 to 1, वो पता लगा ये फंक्शन ही नहीं है और लास्ट में लिखा हुआ था नन ऑफ दीज, तुम्हारी गई क्वेश्चन। तो बिना एरो डायग्राम के काम मत करना, मैं कह रहा हूँ एमसीक्यू में बहुत गलती होती है, आने के बावजूद होती है, आप बहुत अच्छे तैयार थे फिर भी हो जाती है, जल्दबाजी में हो जाती है। तो आपने एरो डायग्राम बना लिया भाई, साफ दिखेंगी ना चीजें, जितना भी तुम पिछले 2 साल से पढ़ रहे हो। अब ये रिलेशन है, B1 पे G1 आया, B2 पे G2 आया, ठीक है, और B3 पे G1 आया, तो ऑब्वियस ये 1 to 1 तो नहीं है, देखो 2 डोमेन पे एक रेंज आ गया, फंक्शन है, प्रीसेट फुल्ली यूटिलाइज है, क्रोकोडाइल मैपिंग नहीं है, फंक्शन तो है लेकिन 1 to 1 यानी इंजेक्टिव नहीं है, लेकिन सर्जेक्टिव है, कोडोमेन और रेंज बराबर है। तो बोलो कौन सी ऑप्शन आई? b पार्ट। डी पार्ट आ गई। ठीक है भैया, तो डी की डी पार्ट, चलो फोर्थ की, मैं तो फोर्थ ही लिख रहा हूँ, फोर्थ की Yeah. नहीं, बी पार्ट, B part। हाँ बी पार्ट मेरे भाई, बिल्कुल। सेकंड पार्ट, नेक्स्ट आगे आ जाओ। रवि वांट्स टू फाइंड द नंबर ऑफ इंजेक्टिव ध्यान देना, 1 to 1 फ्रॉम कहां से कहां, मैपिंग B2G, नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन पूछ रहा है। अब ये इंजेक्टिव का तो मैंने पूरे केस बनाए थे, एम ग्रेटर देन स्मॉलर देन एन, लेकिन छोड़ो वो, ये रटना कुछ नहीं है, रटना कुछ नहीं है भाई, सोचना है 1 to 1 को। ठीक है, सोच के बताएंगे अभी, देखो प्री सेट में दोबारा मैपिंग लिख रहा हूँ एक बारी, B1 B2 B3 मेंबर है, पोस्ट सेट में G1 G2 है। 1 मिनट, जैसे बोल रहा हूँ वैसे बताओ भाई, मुझे बताओ 1 to 1, पहले अपना अपना हर बच्चा बोल दो, माइक खोल के आज बोल ही देना जो तुम्हें लग रहा हो, ठीक है, तुक्का मार देना नहीं तो, अगर कुछ नहीं लग रहा हो तो। 0 भैया जीरो मत बोला यार, भैया तुम तो हीरो कह सकते हो आप यार। आंसर 0 है। 2 ऑप्शन हो गई नहीं? नहीं हो गई, देख लेना, मेरे को नहीं पता वैसे। ये भी तो ये 0 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो 1 होता है ना। हाँ, अरे तू बस बोला क्यों यार, बाकी बच्चे तो घूम गए थे ना कुछ। रुक जाना भाई, अब ध्यान से सुन लो।
ध्यान से सुन लो, 1 to 1 कितने बनेंगे? अरे 1 to 1 बाद में बना लियो, पहले फंक्शन तो होना चाहिए, और फंक्शन के लिए तीनों यूज करने पड़ेंगे, सारे डोमेन बना दिए भाई, इधर 3 है इधर 2 है, अगर ये सारे डोमेन बनाने हैं तो किन्हीं ना किन्हीं 2 को एक से कनेक्ट कराना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है फंक्शन बनाने के लिए, यानी 1 to 1 हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक डोमेन पे एक रेंज करोगे, एक डोमेन पे एक रेंज करोगे तो लो उधर तो 2 चीजें खत्म हो गई, ये अनऑक्यूपाइड रह गया, ये डोमेन यूज ही नहीं हुआ, तो ये फंक्शन नहीं है। इसको 1 to 1 फंक्शन कितने भी नहीं बना सकते, आप बना सकते हो फंक्शन, लेकिन वो मैनी टू 1 बन जाएगा। ठीक है भैया, 1 to 1 कितने हैं? 0 है। अच्छा, जल्दबाजी में बच्चा फैक्टोरियल 0 भी कंफ्यूज हो रहा है, फैक्टोरियल 0 तो भाई 11th में हमने पढ़ा था, प्रूफ किया था, फैक्टोरियल 0 1 होता है। तो ऑप्शन कौन सी आ गई? ई की ए पार्ट। मैं फिर कह रहा हूँ, केस स्टडी बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगी, फिक्स है, ढंग से समझ लेना, पेपर चल रहा है आपका बोर्ड का, बस ये समझ के कर लो जितना मटेरियल हम करेंगे, और बहुत वैरायटी तो नहीं होगी यार, थोड़ी देर बाद गोल गोल घूमता नजर आएगा जब मैं अलग अलग जगह से भी करा रहा हूँ, बता के कराऊंगा यार, स्कूल का पेपर है, ये कल को असाइनमेंट है, ये इस किताब से बनाया है मैंने, बता के कराऊंगा, सब बता दूंगा, तो थोड़ी देर बाद सेम दिखनी शुरू हो जाएंगी चीजें। नेक्स्ट, रिलेशन। रिलेशन आर डिफाइंड है। अच्छा, एक बार ऊपर पैराग्राफ वैसे जरूरत पड़ती नहीं है कई बार भैया, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। ग्रेड 9 के बच्चे वो सैपलिंग लगा रहे हैं, ठीक है भैया, प्लांटेशन कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं रो में लगा रहे हैं, और इस लाइन के पैरेलल लाइन है वो लगाते जा रहे हैं, एक लाइन है y = x-4, वो जो भी लाइन है उसके पैरेलल ये सैपलिंग प्लांट की जा रही है, उसके पैरेलल, ठीक है, ऐसा कुछ कहा है उसने। और जितनी पैरेलल लाइन हो सकती है ना ग्राउंड पर, वो सब रिलेशन ऑन एल है, ठीक है, मतलब रिलेशन एल ऑन एल है, एल ऑन एल है, एल टू एल है, और इसी के पैरेलल है वो सारी लाइनें, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब आ जाओ ध्यान से, एक एक क्वेश्चन मेरे से पहले मन बनाओ, सारे बच्चे जहां दिक्कत लगे बोलो। रिलेशन आर, कुछ नहीं होता, नॉलेज में कमी नहीं है, केस स्टडी में ना मतलब जल्दी से पहुंचना होता है, वहां पे माइंड स्विच करना चाहिए, तो जितनी तुम्हारी प्रैक्टिस होगी ना, तुम उतनी जल्दी जल्दी चीजें सोच पाओगे। शुरू में तकलीफ लगती है थोड़ी सी, जब आप पहली दूसरी बारी कर रहे होते हो नया क्वेश्चन पढ़ने में। L1 L2 का रिलेशन है, ठीक है, 2 लाइनें पैरेलल है, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, बोलता है अब ये रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस है, रिफ्लेक्सिव है, नॉट रिफ्लेक्सिव है, ऐसा कुछ अलग अलग ऑप्शन है, देखते हैं भैया, जल्दी बताना। रिफ्लेक्सिव के लिए तो L1 इस रिलेशन को रिलेट करना चाहिए, L1 खुद L1 पे पैरेलल होती है, हाँ या नहीं बोलो? होती है, लाइन लाइन के ऊपर पैरेलल ही मानी जाती है, उनके बीच का डिस्टेंस सेम चल रहा है, ठीक है भैया, यानी ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में L1 L2 रिलेशन को रिलेट करेगा ऐसा तुम बोलोगे, यानी L1 L2 के पैरेलल है गिवन बोलोगे, तो उसका उल्टा L2 L1 के भी पैरेलल है, यानी L2 L1 के भी रिलेट करेगा, यानी सिमेट्रिक है। सोच चुके हो माइंड में आप, मेरे को मालूम है, ट्रांजिटिव भी सोच लिया आपने, L1 L2 सर रिलेट करेगा मतलब पैरेलल है, L2 L3 रिलेट करेगा, वो दोनों पैरेलल है, तो L1 L2 L3 तीनों पैरेलल हो गए, यानी L1 L3 पैरेलल हो गई, ट्रांजिटिव हो गया, ऑल हो गया, यानी कि क्या हो गया, इक्विवेलेंस हो गया, ठीक है। तो कौन सा आ गया यहाँ, कैपिटल ए का कौन सा पार्ट आ गया, ए पार्ट, ठीक है। बी पर आ जाओ, L1 L2 पर परपेंडिकुलर है, फिर वही सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव के कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, परपेंडिकुलर है, ध्यान देना। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर रहा हूँ, क्या L1 खुद L1 पे परपेंडिकुलर हो सकता है भैया? जल्दी बोलो, L1 L1 रिलेट करे सर, L1 L1 पर पैरेलल हो सकता है, परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, एक लाइन खुद अपने ऊपर पैरेलल थोड़ी परपेंडिकुलर थोड़ी होती है, ठीक है भैया, यानी ये रिफ्लेक्सिव, यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। किसी को कंफ्यूजन है तो बोलना जरूर, मैं बार बार कह रहा हूँ। नंबर 2, क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक के लिए आ जाओ, सिमेट्रिक के लिए, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। आपको सिमेट्रिक में ये बोलना पड़ता है L1, L2 रिलेशन को रिलेट कर रहा है, मतलब L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, तो क्या उसका उल्टा, अगर L1 लाइन L2 लाइन पे बच्चों परपेंडिकुलर है, तो क्या उसका L2 L1 पे परपेंडिकुलर होगी? सर डेफिनेटली होगी भैया, यानी उसका उल्टा रिलेट करेगा, सोच लिया होगा, लिखूंगा मैं, यानी ये सिमेट्रिक तो है, सिमेट्रिक तो है। ट्रांजिटिव में ध्यान देना, L1 L2 रिलेट करता है, यानी L1 L2 आपस में परपेंडिकुलर है, L2 L3 रिलेट करता है, यानी L2 L3 भी आपस में परपेंडिकुलर है, लेकिन बोलो L1 L2 परपेंडिकुलर, L2 L3 पे परपेंडिकुलर, तो क्या L1 L3 आपस में परपेंडिकुलर होने जरूरी नहीं है भैया, नो सर, तो ट्रांजिटिव हुआ या नहीं हुआ? नो सर, ठीक है, यानी रिफ्लेक्सिव और लास्ट ट्रांजिटिव नहीं ऑप्शन है, लेकिन सिमेट्रिक है, ठीक है भैया। बी 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 ऑप्शन चल रहा, बी क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन चल रहा था हमारा, सेकंड पार्ट, जिसमें देखो आर सिमेट्रिक है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। किसी ने कोई और ऑप्शन भी दे दी भाई हमें, लास्ट पार्ट कह दिया किसी ने, सर, सॉरी ऊपर सर, का देख गलती लिया से होगा। वो ऊपर ऊपर वाला देख नीचे लिया हो होगा, हाँ गया। ठीक यस है, सर, बी का ए पार्ट। अब ये भी थोड़ा ध्यान देना, देखो ये सब सीखने से है, आता है भाई, ये करने से आता है, ऐसे तो हम बोलेंगे क्वेश्चन घटिया है, लेकिन इनमें गड़बड़ ज्यादा हो जाती है, मतलब घटिया में घटिया गड़बड़ ज्यादा हो जाती है, ठीक है। सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं है, यानी बी का अच्छे से क्लियरली लिखो, ऑप्शन एक जगह लिखने की आदत बनाओ, ठीक है। बी का ए पार्ट है,
ठीक है, रफ नोट साइड में करो, एक आदत बना लो आज के बाद, ऑप्शन एक तरफ चलेंगी और यहाँ पर साइड में रफ नोट चलता रहेगा, ऑप्शन एक तरफ चलती रहेंगी, वो केस स्टडी जो भी ऐसे डाल के, केस स्टडी नंबर 2 3 3 चल रही है शायद ये इस वक्त। ठीक है, नेक्स्ट, अभी से आदत बनाओ ताकि बाद में दिक्कत ना हो, इसी में ज्यादा गड़बड़ होनी है, ये नहीं कि आता होगा नहीं आता होगा, वो तो बाद की बातें हैं। ठीक है भैया, प्रैक्टिस करने के बाद क्यों नहीं आता होगा हमें। फंक्शन है रियल टू रियल, ठीक है भैया, रियल टू रियल कह दिया, ध्यान देना, लाइन पे था, उसने लाइन टू लाइन कहा था, ऊपर एल टू एल और एल को लाइन कहा था उस पैरेलल, चलो अब रियल टू रियल कह रहा है, आप बढ़ो आगे, बदल दी बात बदल जाने दो, पक्का इसी से सोचेंगे, रियल टू रियल है, फंक्शन x माइनस 4 है, बोलता बताओ बाइजेक्टिव है सर्जेक्टिव, अब इसी से सोचना, अब लाइन भूल जाओ, अब आप, वो ये कह रहा है इसमें इस फंक्शन में आप रियल नंबर डाल सकते हो, डोमेन और रेंज इसमें से आएंगी, यही कह रहा है ना, रियल में से आएंगी। अब 1 to 1 है कि आप जल्दी से देखो x माइनस 4, अब आपको पता है प्लस माइनस या ना स्क्वायर है ना मॉड है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर है, कुछ भी नहीं है, प्लस डालोगे तो प्लस, माइनस डालोगे तो माइनस, जीरो डालोगे तो जीरो, मतलब उस हिसाब के आंसर आएंगे, सब पे अलग अलग आएंगे, और ज्यादा मतलब थोड़ा टेक्निकल भी सोचना हो तो x माइनस 4 की ग्राफ लाइन तो आपको पता है, ठीक है, x0 पे y माइनस 4 और y0 पे x4, ठीक है, ये ग्राफ लाइन, और सबको पता है यार, ये जितने पॉइंट है ना स्ट्रेट लाइन के, ठीक है, अगर वो आड़ी तिरछी लाइन है, पैरेलल नहीं है किसी एक्सिस पे, हर पॉइंट की एक्सपोजिशन अलग है, वाई अलग है, हर पॉइंट की एक्सपोजिशन अलग है, वाई अलग है सबकी, तो ये 1 to 1 तो है ही, और ऑन टू तुम्हें दिख रहा है यार, ये सारे पॉइंट की वाई पोजीशन तो रेंज है सबकी, ये ऊपर तक चलता जा रहा है नीचे तक, तो सब पॉइंट की वाई पोजीशन पॉजिटिव जीरो नेगेटिव सब आ रही है, सब आ रही है, यानी पूरा कोडोमेन रेंज आ रहा है, ग्राफ से दिख रहा है हमें, यानी ये 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है, यानी ये क्या है, बाइजेक्टिव है। मैं कह रहा हूँ मेरे समझाने की कीमत है ही नहीं, कभी कंफ्यूजन रह सकती है, बोलना जरूर, सी का ए पार्ट है, बाइजेक्टिव में दिक्कत है तो बोलना, ये पक्का हो जाएगा भाई, ऑनलाइन में वीडियो वीडियो नहीं खुले हुए हैं, थोड़ा सा होता ही है, मैं भी बैठा हूँ आपकी जगह पर भाई, मैंने इधर उधर देखा, उतनी देर में बात निकल गई, तो फोकस बना के रखना, इधर उधर जरा भी डाइवर्ट मत करना, एक भी आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट, रियल टू रियल मैपिंग, अभी ध्यान देना, फंक्शन वही x माइनस 4 है, रेंज पूछता है, अभी तो बताया, रियल अभी निकाला, सोचा ही था x माइनस 4 का ग्राफ यार कैसे बनता है, और उसमें सब पॉइंट की y पोजीशन ऑल पॉजिटिव जीरो ऑल नेगेटिव सब कुछ है, ठीक है भैया, यानी ऑल रियल है, तो रेंज अभी निकाली ही हमने, ऑल रियल है, तो ऑप्शन आ गई डी की ए पार्ट, लिखना जरूर, डी की सारे आ गए भाई, ये कैसा क्वेश्चन है। ठीक है भैया, ई देखो, रिलेशन L1 L2 लाइनों का है, दोनों लाइनें पैरेलल हैं, और एक लाइन y इक्वल x माइनस 4 है, एक लाइन y इक्वल x माइनस 4 है। अब देखो, आप जितने जानते हो ना भाई, अपना अपना ऑप्शन जरूर कर लेना, मैं आइडिया भी देता हूँ, थोड़ा बहुत भूले, वैसे तो घटिया बात है। तो बोलता है इसकी रिलेटेड मेंबर L2 बता दो, नीचे में से कौन सी, पढ़ लिया करो, कई बार आप हमेशा लेते हो, L1 दे दिया उसने, बोला L1 का रिलेटेड मेंबर L2, तो रिलेटेड मेंबर तो पैरेलल लाइन है, सुनो, L1 की रिलेटेड मेंबर पैरेलल लाइन है उसके, तो इसके पैरेलल लाइन ढूंढनी है, और तुम 10th क्लास याद करो, वो लाइनें पैरेलल हैं जिसमें A1 A2 B1 B2 तो इक्वल हो, लेकिन C1 C2 C1 नॉट, C2 इक्वल ना हो, ना हो भी। और पैरेलल थोड़ा बेटर करना सॉल्यूशंस। चाह रहे हो तो वो लाइनें भी पैरेलल हैं जिनके स्लोप बराबर है 11 से आ जाओ, ठीक है, क्योंकि लाइन के ऊपर लाइन, जैसे आप कोइंसिडेंट लाइन कहते थे ना बच्चों 10th में, जिसमें तीनों रेशियो इक्वल हो जाती थी, वो भी पैरेलल में काउंट हो जाता है, कहीं वहां ना फंसा दे आपको, पता लगे ठीक ना, इसका डबल करके दे दे, ठीक डबल, और सारी रेशियो का डबल कर दे, तो आप 10th वाले तरीके से चेक कर रहे हो कि पहली दो तो रेशियो इक्वल होनी चाहिए और तीसरी नॉट इक्वल होनी चाहिए, तो आपने वो देखा यार तीसरी नॉट इक्वल, अब तो ये रिलेटेड मेंबर ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ इक्वल भी आ गई, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया, लाइन के ऊपर लाइन आ गई, तो लाइन के ऊपर लाइन को भी तो पैरेलल कहते हो आप, है ना, तो वो रिलेटेड मेंबर हो जाएगी, तो स्लोप से चेक कर लो, चाहे भाई इस लाइन का स्लोप निकाल लो, इनमें से जिन सबका स्लोप बारी बारी डी वाई डेरिवेटिव भी करना है, 1 सेकंड की बात है, जिस जिसके स्लोप बराबर है वो सब पैरेलल है, और वो पैरेलल वाली रिलेटेड मेंबर है, वो एक सही बात हो जाएगी, है ना। तो आपने पहले इसका स्लोप करा, इसका डेरिवेटिव करा गिवन वाली का, जो आपको रिलेशन में दी हुई थी, इसका डेरिवेटिव, किसी भी चीज का डेरिवेटिव उसका स्लोप है, और ये तो वेराई भी नहीं करता, लाइन का स्लोप तो फिक्स होता है, तो 1 आ ही गया, ठीक है जी। अब आप इनका डेरिवेटिव कर लो, थोड़ा शिफ्ट करके करना चाहो कर लो, देखो 2x + 5 को एक तरफ छोड़ दो, 2y को राइट ले जाओ, थोड़ा माइंड में ऐसे कर लो, और डिवाइडेड बाय 2 मतलब ये ऐसे कर लो, ये 2 से 2 कट गया, अब आपको दिख रहा है इसका डेरिवेटिव करोगे x का 1 5/2 का 0, तो इसका स्लोप भी 1 ही है, दोनों के स्लोप बराबर, अब यानी पैरेलल हो गई, है ना, यानी ऑप्शन तो ए पार्ट है, तो मैं आगे क्यों मेहनत करूं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कहीं ए एंड बी, ऐसी ऑप्शन तो कोई है नहीं, करके देखना, अभी सीख रहे हैं तो देख लो भाई, माइंड में शिफ्ट करोगे y - 2x + 5 स्लोप आएगा -2, ठीक है, इसको शिफ्ट करोगे इसका -1 आ रहा है, इसको शिफ्ट करोगे इसका -1 आ रहा है, यानी +1 बस इसी का आ रहा है और इसका आ रहा है, तो इसकी रिलेटेड मेंबर क्या आ गई, ए, यानी ई का भी ए पार्ट, सबके एक ही बनवा दिया उसने, ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलना। नेक्स्ट, अब
अपनी आदत बनाओ, जैसे आंसर शीट पे हमने अभी पेपर में करना है, वो एक एक अलाइनमेंट, एक स्पेस प्रॉपर राइटिंग के लिए छोड़ो, प्रॉपर क्वेश्चन नंबर आंसर ऑप्शन लिखने के लिए छोड़ो अपने, चाहे आपको ऑनलाइन भरना है उसको, हार्ड कॉपी नहीं देनी, ठीक है भैया। और रफ वर्क साइड में करो, ये आदत बनाना काम आएगी, अभी 12वीं के बाद भी बहुत कुछ होता है। नेक्स्ट, सारे एग्जाम ऐसे ही नहीं होते, मतलब ऑनलाइन ही नहीं होते। आगे बढ़ते जाओ भाई, ऊपर थ्योरी पढ़ लेनी चाहिए एक बारी। हाँ, Ravi visited the exhibition along with her family. The exhibition had a huge swing, which कोई swing है ना, कोई swing है, which attracted many children. Raji क्या बात है, Raji found the swing trace the path of a parabola as given equal y equal x square. जो swing है भैया, ठीक है, उसने वो कहा swing इस path के along move कर रही है, ऐसा कुछ दे दिया y equal x square। फिर उसने बोला f कोई मैपिंग दे दी r to r, ठीक है। जब तक ये ऊपर वाले पैराग्राफ को मिलाए ना कंटेक्स्ट ना क्रिएट करे, तब तक आप बस इस लाइन से क्वेश्चन का आंसर ढूंढना, अगर जरूरत नहीं है तो। एफ आर टू आर, ऊपर वाले पैराग्राफ की जरूरत नहीं है तो यूज मत करना। एफ आर टू आर मैपिंग दी हुई है, एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, अब वही 1 to 1 है नहीं है, उसके ऑप्शन पूछ रहा है। अब तुम्हें सबको पता है यार, रियल में नेगेटिव जीरो पॉजिटिव सब होते हैं, और तुम पावर 2 देखते ही तुम्हारी ट्यूबलाइटें जलती है। सर माइनस का स्क्वायर भी प्लस, सर प्लस का स्क्वायर भी प्लस, सर 2 डोमेन पे एक रेंज आएंगे, दिख ही रहा आपको, तो 1 to 1 तो नहीं है यार, ऑन टू भी नहीं हो सकता सर, नेगेटिव नेगेटिव जीरो पॉजिटिव सबका स्क्वायर करो। यहाँ कोडोमेन में तो ये सर सब कुछ है ना रियल में, लेकिन इन सब का स्क्वायर तो सर लगभग यही आएगा ना, नेगेटिव तो आ नहीं सकता नेगेटिव का स्क्वायर, तो कोडोमेन और रेंज भी बराबर नहीं है। तो बोलो ऑप्शन कौन सी हुई, जल्दी से बोलो। फिफ्थ क्वेश्चन, ए पार्ट। ए पार्ट। फिफ्थ का ए पार्ट, केस स्टडी फिफ्थ, प्रॉपर लिखिए, प्रॉपर लिखिए, ए पार्ट। नेक्स्ट, मैपिंग से देखो बात बदल जाएगी, अब दोबारा पूछ रहा है, अब मैपिंग फिर बदल दी, अब मे भी हो कुछ ना हो, के बता दोनों हो। अब मैपिंग आ गई नेचुरल टू नेचुरल, फंक्शन वही है आपका। नेचुरल में आपको पता है 1 से स्टार्ट होने वाले कंप्लीट नंबर है, सबको पता है दोनों तरफ यही है ना। अब 1 to 1 है या नहीं है भाई, डिफरेंट डिफरेंट नंबर, 1 का स्क्वायर 1, डिफरेंट 2 का स्क्वायर 4, नेगेटिव है नहीं कि नेगेटिव पॉजिटिव का स्क्वायर सेम होगा, अलग अलग पॉजिटिव का स्क्वायर अलग अलग ही होता है भैया। तो ये 1 to 1 तो है, ध्यान देना, ये 1 to 1 तो है। कंफ्यूजन है तो अभी बोलना, प्रूविंग करने की जरूरत नहीं है, पक्का इनफाइनाइट नंबरों के लिए नेचर दिख रही है, ठीक है। लेकिन क्या ये ऑन टू है, अब आप चेक करो यार, ये तो आप सेकंडों में बोलोगे सर नेचुरल इधर भी है, नेचुरल इधर भी है। जब मैं 1 पुट करूंगा 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 पुट करूंगा 2 का स्क्वायर 4 आएगा सर, ये बीच वाले तो आंसर ही नहीं आएंगे, ये तो किसी पूरे नंबर का स्क्वायर ही नहीं होते, और डाल तो हम नेचुरल ही सकते हैं, पूरे नंबर ही सकते हैं, यानी सारी कोटोमेन रेंज नहीं आ रही। तो बताओ ये ऑन टू है या नहीं है? नहीं है भैया। 1 to 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, ठीक है। इंजेक्टिव है, लेकिन ध्यान से सुनते रहना, इंजेक्टिव है लेकिन सब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन ऐसी ऑप्शन ही नहीं है। एक है तो सही कि सब्जेक्टिव इंजेक्टिव नहीं है, तो छोड़ो ना, आपका ये निकला इंजेक्टिव है और सब्जेक्टिव नहीं है, ये ऑप्शन तो नहीं है, तो इंजेक्टिव तो है ना। और देखो इंजेक्टिव वाली कौन सी ऑप्शन है? सी पार्ट, सी पार्ट। यानी ऑप्शन क्या हो गया? सी। सी, सेकंड का सी पार्ट, ठीक है। कंफ्यूजन है तो बोलना, ऑप्शन में भी खेल रहा है आंसर निकालने के बाद भी, उसमें भी थोड़ा सा बेटर करा उसने। नेक्स्ट सी, वही है एक्स स्क्वायर, लेकिन देखो मैपिंग देख लेना, इसी में देख लो बच्चों, प्री सेट के मेंबर कंप्लीट नंबर चल रहे हैं 1 2 3 4, और इधर उनके स्क्वायर चल रहे हैं। देखो अब इधर 1 डालोगे 1 का स्क्वायर 1 आएगा, इसमें डालो देखो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, एक तो 1 to 1 भी है ना। सिंगल सिंगल नंबर पे सिंगल सिंगल नंबर आंसर आ रहे हैं, एक सारे डोमेन डालने पे सारी रेंज आंसर आ रही है, ये परफेक्ट स्क्वायर ही दिए हुए। तो बोलो ये सिर्फ 1 to 1 है या सिर्फ ऑन टू है या दोनों? बोथ है, बोथ। बोथ है, बोथ है तो क्या कहते हैं उसे? 1 to 1 एंड ऑन टू। बाइजेक्टिव। और 1 to 1 का दूसरा नाम क्या था? इंजेक्टिव। सब्जेक्टिव। ऑन टू का दूसरा नाम क्या था? सर्जेक्टिव। और जब दोनों हो तो उसका दोनों का नाम क्या था? Bijective. बाइजेक्टिव, यानी ये बाइजेक्टिव है। यानी सी का कौन सा पार्ट आ गया? कैपिटल सी का ए पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ जी, मेरे से पहले सोचोगे मजा रहेगा, मैं कह रहा हूँ, और फिर पूरा सुन लेना, आगे मत भागा करो। मैपिंग, मैपिंग फंक्शन की नेचुरल टू रियल है, नेचुरल टू रियल, ठीक है। एक्स क्वेरी दिया हुआ है, वो आपको यहीं से देख लेना, बोलता है रेंज बता दो भाई। जब नेचुरल पुट करोगे तो 1 2 3 यहाँ पुट करोगे आप डोमेन में, तो अभी ऊपर वही दिया ही हुआ था उसने, वो को डोमेन वही रेंज है इस बारी, कि 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, ऐसे चलता जाएगा। बोलना कौन सा सेट है? ए पार्ट। जिसको कंफ्यूजन है, बार बार कह रहा हूँ, 4-5 बच्चे पूरा साल, भाई 2 साल हो गए होंगे, सब पहचान भी गए होंगे, उन्हीं की आवाजें सुनने में आती है। मैक्सिमम 7-8 बच्चों में गेम घूम रही है, लेकिन पढ़ 7-8 रहे ऐसा नहीं है। अब पढ़ सारे रहे हो, बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे, मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम पे जरूर बोल लेना, ठीक है, वो बहुत जरूरी है, हर क्वेश्चन पे बता रहा हूँ मैं आपको, शर्माना मत। मैपिंग है जेड टू जेड,
चैट बॉक्स में लिख देना, हैंड रेज कर देना, बोलने में दिक्कत है, कोई और समस्या है, माइक नहीं काम करता, मैं अपने आप उसको दोबारा ले लूंगा, थोड़ा ज्यादा बोल के ले लूंगा। जेड टू जेड एक्स स्क्वायर है फंक्शन। अब इंटीजर है, इंटीजर में ध्यान देना भैया, माइनस के भी नंबर होते हैं, जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, ऐसे पीछे आगे और इधर भी है सब, -1 0 पीछे आगे सब, है ना। एक मिनट, तो भैया 1 to 1 तो होगा नहीं, क्योंकि -1 और +1 दोनों का स्क्वायर +1 ही आएगा, तो मैनी टू 1 हुआ, तो ये 1 to 1 तो नहीं है इस मैपिंग पे। ऑन टू सर माइनस का स्क्वायर प्लस ही आएगा, तो सारी कोडोमेन जिसमें माइनस के नंबर भी हैं, इंटीजर में तो माइनस के भी होते हैं, वो आंसर आएंगे नहीं, कोडोमेन रेंज बराबर है नहीं। ऑन टू भी नहीं है सर, 1 to 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, बोलो कौन सी ऑप्शन आई? A part. A A part. part. A part. का ए पार्ट, है ना। तो अब आप थोड़ी देर, मतलब मैं कह रहा हूँ 2-3 किताबें कर लो, ये एक किताब हो रही है, मैं नाम नहीं दूंगा, बस ये पूरी एक बेस्ट किताब हो रही है, बेस्ट। ठीक है भैया, 2-3 किताब करोगे ना, फिर तुम्हें दिखेगा यार ये तो वही चीज है, रोज रोज वही पूछ लेते हैं, बस हो गया फाइनल जब तुम्हें सब सेम नजर आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ये कर लिया हमने। अब ये भैया इस किताब का काम खत्म हो गया, जो भी थी, ठीक है, पूरी निपटा दी मैंने, कोई एक सिंगल क्वेश्चन सिंगल पार्ट भी कुछ नहीं छोड़ा है। हाँ, अब हम आएंगे रिलेशन फंक्शन हुआ इनवर्स इगो पे। इनवर्स इगो 1 मिनट मेरे को दे दो, मैं जरा देख लूं, मेरे पास असाइनमेंट आ गया है, मुझे कहीं खास जगह से खोलना पड़ेगा। एक काम करना है, इतनी देर में मेरे को 1-2 मिनट लगेंगे, आप लोग ना फटाफट सारे इनवर्स एक तरफ लिखो, करना मतलब पूरा हो ना हो, लेकिन स्टार्ट कर लो, मतलब साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस बात पर है आप बताओ, कोई किसी भी पेपर में इनवर्स का जो क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा क्या पूछेगा, बोलो तो सही, कुछ तो पता होगा। फॉर्मूले पे। नहीं भाई, डोमेन, Range इनवर्स की domain. डोमेन, डोमेन और और रेंज। रेंज में रेंज तो अलग अलग हो सकती है, 1 to 1 और 1 to Principal जहां जहां value. काट सकते हैं, है ना। प्रिंस रेंज में मतलब प्रिंसिपल वाली जिसे कहते हैं, जैसे हर कोई ओरिजिनल कहता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं ना, मुझसे रेंज का दूसरा नाम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी है, मैंने पूरा बताया था आपको। और उसमें ना आपको ट्रिग्नोमेट्री की भी चाहिए, ये तो इनवर्स की हो गई, क्वेश्चन तो वो इस पे पूछेगा, लेकिन असर्शन रीजनिंग वाले में ना घुमा घुमा के मारेगा वो आपको। ठीक है भैया, यार ये तो चलो दूसरी जगह से खोलना पड़ेगा, 1 सेकंड खुल जाएगा तो बढ़िया रहेगा। तो मैं कह रहा हूँ फिर ट्रिग्नोमेट्री की वो कैसे कैसे बताई हुई है डोमेन रेंज, अभी मैं दोबारा भी एक बार ये इस पे काम कर लेना, नहीं तो असाइनमेंट जो अगला है ना टकता ही रहेगा तुम्हारा। और जब मैं अभी बता रहा था आप उतने, मतलब तब पेपरों की तैयारी थोड़ी हो रही थी, तब तो हम चैप्टर कर रहे थे, तो बच्चा कई बार उतना सीरियस होता नहीं, कहता है ये तो रिवीजन में ही हमारा काम बढ़िया हो जाता था, रिवीजन कराएंगे तब ध्यान देंगे, करा रहा हूँ ना। अब एक बार ये ट्रिग्नोमेट इनवर्स के डोमेन रेंज, पहले ट्रिग्नोमेट्री के लिखना, पहले ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन और रेंज लिखो, क्योंकि ये भी बहुत काम आएंगे, ऐसे तैयार नहीं होगा, मतलब रट के तो होगा नहीं कुछ, जैसे बताया था वही जुगाड़ है इसका तैयार करने का। 1 मिनट मेरा, अगर ये यहाँ आ जाए चीजें, मैं पहले ये तो खुलने में टाइम लेगा ही, मैं इतने बोलना भी शुरू करूँ। सारे याद रखना, मैं कह रहा हूँ जो अभी तक तैयार नहीं है अभी हो जाएगा, मैं सारी कहानी बता ही रहा हूँ ना आपको, पूरी 10th 11th 12th जिस हिसाब से हमने पढ़ाई है, जिस हिसाब से आसान पड़ेगी ये चीज। आपकी कहीं क्लासें छूटी हुई हैं, आप पीछे सीरियस नहीं थे, अब से सीरियस हो जाओ, नंबर आएंगे पक्का आएंगे, कोई नहीं ले जा सकता, लेकिन अब नहीं हुए तो मेरे पास कुछ नहीं है फिर। ये तो खुलने लगा है, इतनी देर में मैं डोमेन रेंज एक बारी, भैया वो बच्चे ईमानदारी वाले हाथ खड़े कर दो जो कह रहे हैं कहीं कहीं भूल जाते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं, मेरे को भी लगेगा मेरे को बेटर कराना है, मैं थोड़ा दम लगाऊंगा, बोलो ना। जो कभी कभी भूल जाता है उसको सच बोलने में कोई दिक्कत थोड़ा ही है। डोमेन रेंज, फिर इसकी डोमेन रेंज, फिर इसकी प्रिंसिपल के अलावा वाली रेंज, बाकी सबका तो यार इतने बढ़िया, मेरी तो लॉटरी लग जाएगी, मेरे तो बड़े सारे 90+ आ जाएंगे भाई, नाम बन जाएगा मेरा, जितने बच्चे पढ़ाए थे सबके 90+ आ गए भाई। ध्यान से सुनो। हाँ देखो मैंने क्या कहा था, एक बारी ना जो बच्चे जानते हैं वो पूरा करना भाई, ताकि उनका भी मन बना रहे। मैंने कहा था जब डोमेन ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, देखो ये ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, यहाँ इनवर्स सीखो ना, इसी से घुमा घुमा के सोचेंगे हम, रटने का जुगाड़ है, और ये रटने का ही जुगाड़ है, आसान तरीका ही है ये। ट्रिग्नोमेट्री की खाली डोमेन पूरी करनी है आपने, सिर्फ डोमेन सोचा करो पहले। तो साइन कॉस की डोमेन एक तरीके से आती है, सेक और टेन की डोमेन एक तरीके से आती है, और कॉट और कॉसेक की डोमेन एक तरीके से आती है। और ऐसा नहीं है तुम मतलब मेरे को आपको पढ़ाना है, मैं आपको बोल रहा हूँ तो आपको लगे भैया 20 साल से पढ़ा रहा, 25 साल से पढ़ा रहा, रट गया होगा बोलते बोलते। मैं जब ये बोल रहा हूँ ना मेरे को भी सोचना पड़ रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ ध्यान से सुनना, मेरे को रूल पता है, मैंने रूल बना रहा, ग्राफ व्राफ बना के कंसेप्ट से, छोटी बात है आप भी समझते हो जिनको ने पहले सुनी हुई है।
यार जो नंबर ना 0 से 90 की जो 10th वाली टेबल थी 0, 30, 45, 60, 90, ढंग से सुन लेना भाई से, अब गड़बड़ नीचे इसमें बहुत क्वेश्चन आएंगे। जो 0 से 90 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं होता ना इन 5 नंबरों पे, उसके पीछे आगे बीच में कहीं नॉट डिफाइंड नहीं होता, उसमें आप सारी रियल नंबर पुट कर सकते हो। एक बार ही बताना, जो साइन कॉस की आपकी टेबल याद थी वो 0 से 90 तक कहीं भी नॉट डिफाइंड होती है? जल्दी बोलो। नहीं भैया, नहीं होती, यानी इन दोनों की डोमेन क्या है? ऑल रियल। ऑल रियल। ये बात क्लियर हो गई भैया? अब साइन कॉस अभी के भी तैयार कर लो भाई सारे। पिछली बारी मैं कह रहा हूँ आप कोशिश कर रहे थे, उतना ध्यान नहीं दिया होगा, अब अभी के अभी तैयार कर लो। इसको सोचो, माइंड में लाओ इस टेबल को। और ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं हम, 10th क्लास से शुरू हुए हैं। इनमें ये कहीं नॉट डिफाइंड नहीं होते 0 से 90 पर, उसके पीछे आगे भी बीच में भी कहीं नहीं होंगे, सारी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। ये हो गई बात। अब आ जाओ नंबर 2, जो 90 पे नॉट डिफाइंड होते हैं ना, अब आपको जो 10 वाली टेबल याद थी, 10, 90 नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। सोचो एक बारी मेरे साथ सोचो, आपकी प्रॉब्लम क्या होती है? आप कंसेप्ट जो मैं कहना चाह रहा हूँ वहां तो दिमाग चला रहे हो, लेकिन आप 10th भूल गए कुछ बच्चे। मान लो मैं पिछली बारी भी यही बात बोल रहा था तो आपको मजा नहीं आया होगा, ये टेबल याद नहीं आई आपको, मैं कुछ भी कह गया, आपको तकलीफ लग जाएगी। cos x sec cot, तो अभी ढंग से समझा रहा हूँ प्रॉपर लिख के। टेबल भूले हो बस, टेबल ध्यान दे लेना, ये तुम समझ जाओगे अभी की अभी, एक एक बच्चा समझ जाएगा। बस टेबल को एक बार ही देख लेना घर पे अगर भूले हो तो। मैं कह रहा हूँ ये ऐसे थी ना टेबल, लो मैं पूरी लिख देता हूँ यार, एक मिनट रुक जाओ। ये इसकी उल्टा थी, अब ये तो सब लिखने की जरूरत नहीं, ये आपको पता है 0, 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड, ये भी सबको पता है। cosec sin का उल्टा सब कुछ, तो मतलब इतने तो छोटे नहीं हो आप, sec cos का उल्टा होता है cot tan का, है ना, ये आपको पता है। अब आप ना बस ये देख लो ये कहाँ कहाँ नॉट डिफाइंड होते हैं, बस ये देख लो। 10 आपको याद रहना चाहिए, अभी के भी याद कर लो जिसको नहीं याद आ रहा, थोड़ा सा मतलब पढ़ा तो वही है, एक बार रिकॉल ही तो करना है। 10 भैया साइन कॉस होते नहीं नॉट डिफाइंड, 10 90 में नॉट डिफाइंड होता है। अच्छा cosec sin का उल्टा है, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड है, यानी cosec 0 पे नॉट डिफाइंड होता है। cot 10 का उल्टा है, और 10 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, यानी cot भी 0 पे नॉट डिफाइंड होता है। देखो cosec cot, ये दोनों 0 पे नॉट डिफाइंड होते हैं। और sec cos का उल्टा है, cos 0, cos 90 डिग्री 0 होती है, तो sec 90 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड है। बस ये ना अभी ऐसे तैयार करो आप, पहले sin cos, दोबारा आओ सारे। sin cos सर कभी नॉट डिफाइंड नहीं होता 0 से 90 5 नंबरों पे, आगे पीछे कभी नॉट डिफाइंड नहीं होगा, उसकी डोमेन ऑल रियल है, बाद में कभी नहीं होगा, अभी हाथ के हाथ कर लो। 10 और 10 के साथ sec रटो, 10 और sec 90 पे नॉट डिफाइंड होते हैं। जो 90 पे नॉट डिफाइंड होते हैं ट्रिग्नोमेट्री, वो 90 के ऑड मल्टीपल पे नॉट डिफाइंड होती है, उसमें 90 का ऑड मल्टीपल नहीं पुट कर सकते आप। 90 का ऑड 90 1 जा 93 जा 90 -1 जा 90 -3 जा, या आएगा -270 -90 90 270 ऐसे। तो इसमें सब पुट कर पा रहा हूं मैं 10 में, लेकिन क्या नहीं पुट कर पा रहा, सारे रियल डोमेन है, लेकिन ऑड मतलब 2n+1 ऑड मल्टीपल ऑफ 90 नहीं पुट कर पा रहा। ठीक है भैया, यही सेक वाली कहानी है, यही सेक वाली है। कॉसेक बीच में से हटा दूं, दोनों का पेयर ही हो जाएगा, सेम सेक पर है, रियल माइनस, क्योंकि 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 10 और सेक दोनों ही 90 पे नॉट डिफाइंड होते हैं, वो नहीं पुट कर सकते, बाकी कर सकते हैं। अब क्या बचा देखो, अब क्या बचा, कॉट और कॉसेक दोनों 0 पे नॉट डिफाइंड है, कॉट और कॉसेक दोनों 0 पे नॉट डिफाइंड है। जो 0 पे नॉट डिफाइंड है ना, वो 180 के ऑल मल्टीपल पर नॉट डिफाइंड है, यानी कॉसेक और कॉट। इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर है, बस 180 के ऑल मल्टीपल पुट नहीं कर सकते। टाइम लगाओ इस पे, इन दोनों की सेम लिख देना, मेरे पास स्पेस नहीं बना, वो नीचे चला गया, इन दोनों की सेम है। सोचो, याद करके लिखो, बोर्ड स्क्रीन तो कॉपी करनी नहीं है आज, ये समझ लो तुम्हारे बोर्ड के लेना, तुम अगर जेन्युइन टाइम लगाना चाह रहे हो आज ही लगा लो ढंग से, बस दोबारा जरूरत ना पड़े, इस फोकस से काम करना। ऐसे सोच के करा करो मेरी क्लास में कल बोर्ड का पेपर है, तो मेहनत हो जाएगी, नहीं तो ऑनलाइन में कहाँ यार, कितना कोई कर लेगा। बार बार कह रहा हूँ, ये चीजें मेरे लिए भी होती है, मैं समझता हूँ इन चीजों को। ठीक है भैया, ठीक है, तो बस ये दिमाग में रखोगे ना, कल पेपर है, परसों पेपर है, तो ढंग से मेहनत हो जाएगी, जो पेपर के लेवल की मेहनत है। डोमेन अभी हैंड डाउन कर लो सारे फटाफट से, डोमेन सेट कर लो पहले। डोमेन सेट, ट्रिग्नोमेट्रिक की डोमेन सेट हो गई, है ना, सारे हैंड डाउन कर लो। कोई कर रहा है, जो अभी ये कर रहा है, अभी सोच के लिख रहा है, वो हैंड रेज कर ले, और जैसे ही होता जाए हैंड डाउन कर ले, ताकि हम आगे बढ़े, हमारी स्पीड ठीक रहे। फाइनल करके छोड़ना है, आगे के लिए नहीं छोड़ना, घर पे बैठ के नहीं हो पाएगा काम, खत्म करना है इसको। जिसका हो जाए सपना, आपका अगर रहता है तो हैंड रेज रखना, नहीं तो हैंड डाउन कर लेना। सपना कर लो, तैयार करना है, मैं कह रहा हूँ, मैं इस चीज के लिए नहीं, बस नोट कर लो, समझ लो,
तैयार करना है, तैयार हो गया, आप लिख पाए खुद से तो ठीक है, नहीं तो हैंड रेज करो, हम रुकेंगे उतनी देर। पूरे 57 स्टूडेंट को कह रहा हूँ, 2 बच्चों की बात नहीं है। छुपे छुपे बच्चे लाते हैं 100 में से 100 नंबर, कभी बोलते नहीं, और 100 में से 100 मेहनत करते हैं, 12th में जाके बदल जाते हैं। बढ़ जाओ आगे, डोमेन हो गई थी। एक बारी मैं जैसे हम नॉर्मली लिखते थे वही ऑर्डर ले जाऊं, साइन कॉस 10, ठीक है, कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। एक बारी फिर जरा मेरी प्रैक्टिस करवा दो मेरे बच्चों, डोमेन पे ही। साइन और कॉस कभी नॉट डिफाइंड नहीं होते, इसकी डोमेन क्या है, जल्दी ऑल बोलो। रियल। ऑल रियल। ऑल अच्छा, रियल 10 90 पे नॉट डिफाइंड होता है, और बचे हुए 4 में से कौन सा 90 पे नॉट डिफाइंड होता है? सेक सेक। सेक। इनकी हो गई रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ multiples of 90। 90। काम चला लेना, मैं ऐसे थोड़ा घसीटे से मार रहा हूँ। और इसकी भी हो गई ऑल रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ 90, है ना। और कॉट और कॉसेक कहाँ पर नॉट डिफाइंड होते हैं? कॉट और कॉसेक ऑल 0। मल्टीपल्स। तो रियल एक्सेप्ट एन पाई रियल एक्सेप्ट एन पाई, ये काम हो गया हमारा। रेंज का तुम्हें 11th में बताया, तुम्हें 12th में बताया, नंबर लाइन से याद करो, नंबर लाइन से, बस ये वाली पिक्चर याद होनी चाहिए, मतलब ग्राफ राफ का सारा झंझट खत्म है तुम्हारा। ट्रिग्नोमेट्री की रेंज, साइन और कॉस की रेंज -1 से 1 है, साइन और कॉस की, ध्यान देना। ये पहले टेबल ये ना, ये बनाना, इसको लिखना, तुम्हें अब लिखने में याद हो जाएगा। साइन कॉस की रेंज कॉर्नर लेने हैं इसमें, -1 से 1 तक है, ये कॉस लिखा मैंने, है ठीक है। और सेक कॉसेक की ना ये बची हुई लेफ्ट राइट है, कॉर्नर लेने हैं जहां लिए जा सकते हैं, इनफाइनाइट को तो ले नहीं सकते, -1 1 लेना है। ये सेक और कॉसेक की रेंज है, लिखो इसे, अभी लिखो, पहले ये लिखो, आज नोट बिल्कुल ढंग से बना लो, रोज रोज बार बार, अब इसके बाद तो मौका है नहीं हमारे पास इस चीज को पढ़ने का। और 10 और कॉट की रेंज ना पूरी रियल नंबर है, ऐसे कर लो, ये नंबर लाइन पे ले जाओ फटाफट, खुद से कई बारी सुना हुआ है, जिनको तैयार है बस अपने आप से सोच के लिख दो, सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ, तो मन लगा रहेगा, अपनी राइटिंग देखोगे खुश हो जाओगे। हाँ हो गया होगा। अब रेंज वही, इसी ये चीज दिमाग में, इससे ये लिखना जरूर, अब इसको मैं मिटाऊंगा, आप भी अपनी राइटिंग नहीं देखेंगे, माइंड में सोच के लिखेंगे, क्योंकि ना जल्दी जल्दी स्विच करना पड़ता है। जो ट्रिग्नोमेट्री की रेंज है वो इनवर्स की डोमेन है, जब भी तो वो चीज तैयार होगी, नहीं तो कैसे तैयार हो जाएगी। ठीक है भैया, आ जाओ। अब इस पिक्चर को देखना नहीं है आपको और बोलने की कोशिश करनी है। साइन कॉस की रेंज कहां से कहां तक थी, बोलो, नंबर लाइन सोचो। -1 to 1। क्लोज -1 -1 to to 1 1, +1 क्लोज -1 to 1। सेक और कॉसेक, सेक और कॉसेक की कहां से, इसको 2 तरीके से लिखते हैं, और आ रहा है बहुत सारे ऑल रियल प्रश्नों में। क्लोज -1 to 1। ठीक है, एक तो ऐसे लिखो, देखो, माइनस इनफाइनाइट से -1 क्लोज, यूनियन 1 से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट 1 क्लोज है, ठीक है, इनफाइनाइट ओपन है। क्लोज देख लेना, 1 और -1 क्लोज है, इनफाइनाइट को तो आप क्लोज कर नहीं सकते, ये सब है। या इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या होता है, जो अशोक बता रहा है, सर सारे रियल ही नंबर बोल दिए, बस आपने -1 से 1 के बीच वाले छोड़ दिए, तो रियल में ओपन इंटरवल ध्यान देना, -1 से 1 छोड़ दो। इसका क्वेश्चन बहुत है, इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो सेक कॉसेक की रेंज है वो उसके इनवर्स की डोमेन है, तो ये तो हमें नंबर लाइन से पता होती है, हम पलट के माइंड में बोल देते हैं, फटाफट मार्क कर देते हैं, सही है गलत है, हा? अब सेक कॉसेक का हो गया। अब 10 कॉट देखो, 10 यहाँ बचा हुआ है, कॉट यहाँ बचा हुआ है। 10 कॉट की रेंज नंबर लाइन से सोचो, आपने क्या देखी? रियल। पूरी रियल, ऑल रियल ठीक है, पूरी रियल। ये सेक कॉसेक दोनों की हो गई भैया, ये सेक कॉसेक दोनों की हो गई, ठीक है, दोनों की। और ये आ गई रियल। करो पूरा, इसे सोच के करो, अपना लिखो, अपना लिखो। जो इतनी देर हमने अब काम करा है ना बच्चों, अब वो इनवर्स में काम आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में भी वो असर्शन रीजन में वो उल्टा पुल्टा सब दे देगा आपको, घुमा घुमा के कैसे पूछेगा, यही नॉलेज है, जो मर्जी पूछता रहे, काम हो जाएंगे। किसी के पढ़ाने से कुछ नहीं हो रहा, ये सिर्फ आपकी इंटेलिजेंसी, आपका फोकस, आपकी एबिलिटी है, आप कितने नंबर लेके जाओगे ऑनलाइन में, समझ लेना भाई। ऑफलाइन में फिर अपने आप को हम थोड़ी सी शाबाशी दे देते हैं, नहीं यार हमारी वजह से भी आए होंगे 2 4 तो। अब तो ये आपका ही फोकस है भाई, जितना मर्जी कोई पढ़ाता रहे, आपने ध्यान नहीं दिया, मान लो इधर उधर देखने लग गए, कोई क्या कर लेगा, है? आ जाओ, तो ये सारी शाबाशी आपकी होगी, पकड़ के रखो अपने आप को। हाँ जी, वापस इनवर्स के डोमेन, मैं कह रहा हूँ डोमेन को एक बार ही छोड़ दो, इसमें रेंज बड़ी आसान हो जाती है। क्या करना है बस ध्यान देना, जो ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन वो इनवर्स की रेंज, उल्टा फंक्शन है तुम्हें पता है, लेकिन वो इनवर्स की रेंज करने में ना घोटाला हो जाता है, मैं साइन से बता देता हूँ आपको, साइन से समझ लो एक बारी, फिर पूरा कंसेप्ट ही हो जाएगा। और वो पूछेगा भाई असर्शन रीजनिंग में, भाई ट्रिग्नोमेट्री में साइन में ऑल रियल हम पुट कर सकते थे, ऑल रियल में नेगेटिव आ रहा है, 0 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ऐसा मान लो, ऑल रियल पुट कर सकते हो।
जिसमें मैं थोड़े एग्जाम्पल भी ले लूँ। मान लो -90, 0, 90, फिर पीछे -3π/2, फिर आगे 3π/2, फिर -2π, फिर +2π, ऐसे सब पुट कर सकते हैं, है ना। और रेंज भैया वो -1 से 1 तक तो आ ही रही है, उसके पीछे -2 प्लस, नहीं सॉरी रेंज तो यही है, इससे ज्यादा होती नहीं है। -1 से 1 तक, सिर्फ यहाँ पर -1 से 1 ही है भाई, और दिमाग ना चला देना, ठीक है। हाँ अभी सुनते रहना। मैंने कहा ऐसे तो ये कह रहा है भैया कि ये -90 से 90 जब हम सारे डिफरेंट नंबर पुट करते हैं ना, देखो इनफाइनाइट नंबर होंगे सारे, तो ये सारे आंसर आते हैं उनके। अब कैसे भी आए वो छोड़ो, उस पर ये फंक्शन रहता है। ये एक 180 का लेवल है, 180 का स्केल है, ध्यान देना। -90 से 90, बीच का गैप 180 है, स्पैन 180 है। अब जब आप इसे 90 से +90 से +270 तक जाते हो, ये अगला 90 का लेवल है। मैं दोबारा लिख दूं, 90 बात पकड़ में आए, उसी को रिपीट करके लिख दिया मैंने। इस पे भी ना यही सारे आंसर आते हैं, इन सब पे ऐसे देखो ये सारे आंसर आते हैं, ये तो इस पे भी ना यही आंसर आते हैं। तो अब हुआ क्या, अगर मैं ये डोमेन रेंज ले रहा हूँ ना, अब इस पर मैं उल्टा, भाई साइन एक्स तो एक फंक्शन है, मैन्यू टू वन है, चाहे फंक्शन है, प्रीसेट पूरा यूज हो रहा है, लेकिन जब उल्टा करते हैं एक डोमेन पे रेंज, दो रेंज इनवर्स ही नहीं हो पाता, तो हम ना ये आगे वाले पीछे वाले सब हटा देते हैं। हम बोलते हैं अब ये उल्टे में ना 1 to 1 भी है, 1 to भी है, इसका फंक्शन हो गया, इसका इन्वर्टेबल हो गया, ठीक है। याद होगा पहले भी बोला ही था मैंने, है ना, लेकिन आज टाइम लग रहा है तो एक बार फिर फाइनल कर लो ढंग से, ठीक। तो ये इसकी ना रेंज बोली जाती है। लेकिन कोई बच्चा अगर समझदार है ना, शाना है, तो वो कहेगा π/2 से 3π/2 ये अगला 180 का सर्कल था, ये पहला 180 का स्पैन था, इस पे आंसर ये आ रहे हैं सारे, ये सारे इस पे ये सारे आ रहे हैं। आपने कहा उल्टा हो जाए तो ये फंक्शन नहीं रहेगा, इसको हटा दे, यानी इनवर्स में तेरे को ये बोलना पड़ेगा ये डोमेन है और ये रेंज है, ठीक है। लेकिन भैया आप इसको छोड़ दो एक बारी, तो ये डोमेन है ये रेंज है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही इससे अगला वाला 180 का स्पैन ले लो, तो ये डोमेन है ये रेंज है, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई किसी एक रेंज को ही कोई पढ़ाएगा ना, उसको वो प्रिंसिपल बोल देगा, बोलेगा पहली है भाई, ये इसको पहली मान लो आप। तो सारी किताबें सारे टीचर कहते हैं भाई ये पहली है, ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है कह लो, इसको ब्रांच कह लो, ठीक है। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है जो तुमने रटी थी, ठीक है। अब तुम्हें याद होगा ये सारी बातें मैंने दोबारा से लगभग बोल दी है। अब आओ मेरे साथ मिलके सारे, जो साइन का रेंज है वो साइन इनवर्स का डोमेन है। अच्छा इसको देखना नहीं चाहिए, नहीं तो तैयारी नहीं होगी, इसको देखना नहीं चाहिए, मैं मिटा देता हूँ बस। ये देखो ये पिक्चर ऐसे रहेगी माइंड से, ना अपनी राइटिंग में देखना। साइन का रेंज ना नंबर लाइन से सोचो, अभी तुम्हें साइन इनवर्स की डोमेन लिखनी है, तो देखो पेपर में कैसे सोचोगे। जो साइन की रेंज थी, साइन की रेंज नंबर लाइन में कहाँ दिख रही है, -1 to 1, तो इसकी डोमेन क्या है, -1 to 1। खाली डोमेन जल्दी जल्दी पूरा कराओ, बोलना शुरू करो। कॉस की रेंज नंबर लाइन से बोलो, क्या थी कॉस की रेंज, -1 to 1. तो कॉस इनवर्स की डोमेन -1 to 1, ठीक है भैया। अब नेक्स्ट रेंज टेन और कॉट की सेम थी, टेन और कॉट Yeah, की all पूरी real. रियल थी, ऑल रियल। तो टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स की ऑल रियल, ठीक है। अब सेक और कॉसेक की रेंज छोटी वाली बोल लो, जो छोटा तरीका था, रियल माइनस ओपन -1 to रियल एक्सेप्ट ओपन -1 to 1, ठीक है। वो रेंज थी, वो डोमेन हो गई, उसमें कुछ कट नहीं करना, वो ठीक है, रियल एक्सेप्ट -1 to 1, ठीक है जी। सही लिख रहा हूँ ना मैं, हाँ, रियल एक्सेप्ट ओपन माइनस, ये सोच के लिखना एक बार जरा, लिखो। कॉपी करने की कोई कीमत नहीं, हर जगह लिखा पड़ा था, पहले मैं भी समझा चुका था। तैयार अगर आप आज कोशिश कर रहे हो तो आज हो रहा है, अब हो रहा है ये तैयार। पेपर में अभी देखो क्वेश्चन करेंगे, बार बार आता रहेगा, मजा सा आ जाएगा जो ठीक कोशिश कर रहा है। इतनी बढ़िया नींद आएगी रात को, ध्यान देना, जब आपकी सारे काम बढ़िया बढ़िया निकल रहे हो ना, आप सारे क्वेश्चन नए नए अपने आप से कर रहे हो। हो गया, जो कर रहा है वो हैंड रेज करो और सोच के लिखो, जैसे ही हो जाए एंड डाउन करो, यूज करो हैंड रेज को, सिर्फ सुनते मत रहो, बड़े मत बनो, कर रहे हो तो हैंड रेज कर दो। डन, ठीक है। अब रेंज पे आ जाओ। रेंज का मैंने एक दूसरा जुगाड़ सा बताया था, मैंने ट्रिपलेट याद दिलाए। मैंने कहा साइन इनवर्स, साइन का उल्टा कॉसेक, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूं मैं, वो रफ बोल लेते हैं, साइन का उल्टा कॉसेक, इनवर्स है वैसे तो यहाँ, और फिर 10। इन तीनों की ना रेंज मोटे मोटे तौर पे वो 1 to 1 और 1 to बने और उल्टा हो पाए, वो -90 से 90 पे ही हो पाता है। तो इन तीनों की एक रफ बात है, -90 से 90 साइन 10 और कॉसेक की रेंज ये है, तीनों की सेम है। लेकिन इनमें ना छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है, जब वो 1 मार्कर पूछेगा तो भाई वो क्वेश्चन तो कराएगा नहीं तुमसे, वो घटिया वाले जो एनसीईआरटी वाले थे, वैसे वो भी आने हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक आधा पार्ट ये भी होगा भाई केस स्टडी में,
तो उसमें ना वो क्लोज कहाँ लेना है, कहाँ कहाँ कॉर्नर लेना है, कहाँ कॉर्नर छोड़ना है, कहाँ सेंटर लेना है, सेंटर छोड़ना है, बस यही देखना होता है। रेंज यही है। अब ध्यान से देखो, साइन में आप क्या, साइन का जो डोमेन नहीं ना, वो साइन इनवर्स की रेंज नहीं हो सकता बच्चों। बताओ साइन में आप सारे रियल नंबर पुट कर पाए थे? जल्दी से बोलो, सोचो। हाँ जी हाँ भैया। जी भैया। यानी इसमें ये सारे आंसर आएंगे, इसमें कुछ नहीं छोड़ना, कॉर्नर सेंटर सब आंसर है इसमें, ऐसे। ठीक है, अब आ जाओ 10। 10 कहाँ नॉट डिफाइंड हुआ था, याद करो। 90। 90 90 पे जो नॉट डिफाइंड हुआ, 90 के ऑड 90 मल्टीपल का पे odd नॉट डिफाइंड multiple। होता है। 90 वनजा और 90 माइनस वनजा, दोनों ही ऑड है। 90 माइनस 90 दोनों नहीं पुट कर सकते 10 में, और जो 10 में पुट नहीं कर सकते वो 10 इनवर्स की रेंज नहीं आ सकती, यानी इसमें कॉर्नर रेंज नहीं हो सकते, कॉर्नर को छोड़ना है, ओपन ब्रैकेट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है तो बोलना। भैया कृष्णा बैठा हुआ है आज? यार आज गड़बड़ कर गया लड़का, बता। वैसे ही पहले छुट्टी पे था और आज भी नहीं आया, नहीं तो आज सारा क्लियर हो जाता। ठीक है भैया, तो अब आ जाओ कॉसेक में। कॉसेक में क्या नहीं पुट कर पा रहे थे? जीरो पे नॉट Zero। डिफाइंड हो रहा था, बस 0 इतना ध्यान देना। तो जो जीरो पे नॉट डिफाइंड हो रहा था, 180 के मल्टीपल पे नॉट डिफाइंड हो रहा था, 0 180 माइनस 180 ऐसे। तो कॉसेक की रेंज में ना 0 180 माइनस 180 आ नहीं सकता, इसमें 180 माइनस 180 तो है ही नहीं। हाँ, बीच में जीरो बैठा है, यानी इसमें सेंटर छोड़ना है, इसमें सेंटर यानी जीरो छोड़ दो, क्योंकि जो कॉसेक की डोमेन नहीं है वो कॉसेक इनवर्स की रेंज नहीं हो सकती। कितना आसान हो गया, लिखो ये ट्रिपलेट माइंड में बिठा के ऐसे रेंज लिखो। और ये सोचनी पड़ेगी, मैं कह रहा हूँ ऐसे मैं भीड़ में करा रहा हूँ, सारा कंसेप्ट जल्दी याद आ जाता है, गलती नहीं होती, क्योंकि हर चीज सोच ही रहे हैं ना। जब एक अकेली की पूछे तो तुम्हें फिर वो जल्दी जल्दी करके, थोड़ी जल्दबाजी भी होती है, उसमें गड़बड़ हो सकती है, चाहे आपने सारा अच्छे से करा। तो एक बार ट्राई मारो, फिर क्वेश्चनों में पता लगेगा सही होगा गलत होगा। दूसरा, अब बचा दूसरा ट्रिपलेट, जिसे हमने कहा था कॉस सेक और कॉट। कॉस सेक कॉट, इसमें हमने कहा था रेंज है ना लगभग लगभग 0 टू पाए होगी, 0 टू पाए। ठीक है भैया, लेकिन वही बात है, किसी में कॉर्नर लेने हैं, किसी में कॉर्नर छोड़ना है, किसी में सेंटर छोड़ना है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री में आप डोमेन नहीं डाल पाए, इनपुट नहीं डाल पाए, वो इनवर्स की आउटपुट नहीं हो सकती, रेंज नहीं हो सकती। कॉस, कॉस में बोलो क्या ऐसा कुछ था जो हम नहीं पुट कर पाए, या पूरी रियल पुट होती है पूरी डोमेन? रियल पुट करिए। तो रेंज में ये सब कुछ आएगा, कॉर्नर सेंटर सब आएगा, सब इंक्लूड करा लो। नंबर 2 आ जाओ सेक। सेक 90 पे नॉट डिफाइंड होता है बच्चों, 90 पे। ठीक है, 90 पे नॉट डिफाइंड होता है, तो सेक की डोमेन 90 नहीं हो सकती, तो सेक इनवर्स की रेंज 90 नहीं हो सकती, यानी कॉर्नर तो होगा इसके बीच में, सेंटर पे है 90, वो 90 छोड़ दो। ठीक है भैया, और आखिरी आ जाओ कट। कट 0 पे नॉट डिफाइंड होता है, 0 पे नॉट डिफाइंड होता है, 0 180 माइनस 180, 180 के गैप गैप पे चलो, वहां नॉट डिफाइंड होता है। कट में 0 180 माइनस 180 नहीं पुट कर सकते, तो उसकी रेंज में 0 और 180 दोनों नहीं आ सकता, कॉर्नर छोड़ना है। करो पूरा, सबसे मेन बात है ये आज की क्लास का एपिसोड नंबर, मतलब टाइम गैप पे आप भूलोगे 2 महीने बाद ना, आपको बस ये इतने मिनट लगाने, मेरे ख्याल से 20 मिनट में हो गया। कुछ नहीं है, जितने मर्जी क्वेश्चन कर लेना, उससे तैयार नहीं हो पाए। तो ये 20 मिनट आज वाला एपिसोड आप दोबारा सुनना, अगर किसी को जरूरत महसूस हो तो नंबर लिख के रख लेना। कॉसेक में क्लोज ब्रैकेट होगा। कॉसेक में क्लोज ब्रैकेट होगा, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, कॉसेक में क्लोज ब्रैकेट है, सेंटर छोड़ना था। हो गया भैया, कोई कर रहा है तो हैंड रेस दो। अब बस हम शुरू हो गए इनवर्स पे, अब आ जाओ। एक मिनट अभी वो देना पड़ेगा टाइम, क्योंकि मैंने असाइनमेंट खोला ही नहीं है, मैं तब से बोल ही रहा हूँ। आप दोबारा रिवाइज करो, अभी 1 मिनट लगेगा मेरे को, आप फटाफट उससे दोबारा माइंड में मगअप करते रहो। पहले ट्रिग्नोमेट्री डोमेन रेंज, फिर इनवर्स में ट्रिग्नोमेट्री डोमेन रेंज।
अच्छा, आप में से जिस भी बच्चे की कोई फीस वगैरह ड्यू चल रही हो, अपनी फीस क्लियर करना बच्चों। और कभी भी कोई दिक्कत लेट वेट हो रहा होता है ना, मैसेज दे दिया करो आप, जो भी वजह है, ताकि हमें ना बार बार उस पर काम ना करना पड़े, चेक ना करना पड़े या बोलना ना पड़े। ठीक है, बस मैसेज आता रहे तो ठीक है, और अपनी क्लास मेहनत लगा के करो। एक सेकंड, बस एक सेकंड और। फाइल ही लग रहा है करप्ट है, तो ठीक है, दूसरी जगह से खोल देते हैं। आप आज जो करते हैं उस पर आपका भविष्य निर्भर करता है। महात्मा गांधी। सामने क्यों हटा रहा है लिखा हुआ, जो सॉफ्टवेयर मैं खोलना चाह रहा हूँ। यस, ठीक है, तो ये लो जी। ठीक है, काम चल जाएगा शायद। तो ये कोई फिर एक किताब उठा ली हमने ना, कोई प्रॉपर बुक है। आप आंसर मत देखना, आप आंसर मत देखना, आपको क्वेश्चन उठाने हैं यहाँ से और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, लो पहला वही स्टैंड अलोन एमसीक्यू, पहले 1 मार्कर आएंगे, फिर असर्शन केस स्टडी आएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट पर ध्यान देते हैं। कुछ तो ठीक हो जाए यार। चलो ठीक है, दिख रहा है, देखना बताना बच्चों, विजिबल है? अरे बताओ तो सही। थोड़ा ब्लर है सर। थोड़ा ब्लर है ब्लर है थोड़ा। बट पहचाने जा रहा है।
पहचाना जा रहा नहीं, थोड़ा कर देते हैं ना, हो जाएगा ठीक। आंटी गई है, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ। अच्छा कुछ बहुत आसान है लेकिन पहले कर लेना भाई, एमसीक्यू में ना ये होता है कंसेप्ट मैं ही चैलेंज नहीं कर पा रहा, मैं कह रहा हूँ पता है बच्चे को जिसने ठीक से क्लास ली है, आंसर फिर भी गलत निकाल रहा है, तो क्या करेंगे, नंबर तो नहीं आए, क्या करोगे कंसेप्ट का, स्पीड में गलत कर दिया, सोचने में गलती हो गई, करो ना एक बारी देखो ना। वो कह रहा है भैया इसकी वैल्यू बता, तो आप आंसर मत देखना यार, अगली क्लास तक ना मतलब बिना आंसर वाला मिलेगा आपको ये, क्योंकि आंसर देखने में वैसे ही काम खराब हो जाता है। ठीक है, जो भूले पड़े मेरे साथ रहो यार, इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्री छूट जाएगी, लेकिन ये -90 से 90 के बीच होना चाहिए। यहाँ साइन बनाओ, एक तो साइन इनवर्स है, यहाँ साइन बनाओ, और यहाँ पहला ट्रिपलेट है ना, -90 से 90 के बीच होना चाहिए, तो इसको ना डिग्री कर लिया करो, जल्दी सोच लोगे। पाई रेडियन 180, 5 को 180 से काटा 36, और 36 3 जा 108। कितना भी कह लो भैया रेडियन हमें बहुत मतलब हम पढ़ ही चुके हैं रेडियन 11 12 में, लेकिन फिर भी डिग्री उससे ज्यादा बारी पड़ा। अब आप देखो ना, आप इसे यहाँ पर साइन बनाना चाह रहे हो, बच्चा माइंड में भी कर लेगा, cos 108 को वो लिखेगा cos 90 + 18, अब लिख के कर लेना भाई। ठीक है, साइड नोट पे देख लो, और cos 90 वर्टिकल लाइन पे तो साइन हो ही जाएगा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos जा रहा है, देख रहे होंगे आप, वहां ये माइनस का आएगा, यानी cos 108 का मतलब माइनस साइन 18 आएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा फंस गया, 1 मिनट मेरी हेल्प कर देना भाई मिलके सारे। पक्का साइन इनवर्स से साइन छूट जाता है -90 से 90 के बीच में, लेकिन साइन इनवर्स और साइन के बीच में माइनस थोड़ी चलेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा होना चाहिए, और ये -90 से 90 के बीच होना चाहिए, वो तो है, ये माइनस दिक्कत दे रहा है। तो आपको बताया था ना कोई पहला ट्रिपलेट, साइन इनवर्स माइनस थीटा, कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, उसमें माइनस बाहर आ जाती है, ऐसे फॉर्मूले बताए थे ना, याद करो, जिनके तैयार नहीं है वो हाँ जी ध्यान भैया। दो। साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, ये पहला ट्रिपलेट है, इसकी थीटा की माइनस ना बाहर आ जाती है, तो इस पूरे को आप थीटा देखो, इस पूरे को, तो साइन इनवर्स माइनस थीटा, माइनस बाहर आ जाएगी, माइंड में करो, माइनस और साइन से साइन इनवर्स छूट जाएगा 18 डिग्री। अब आप इसकी रेडियन सोच लो। ठीक है, तो -π/10 है भाई, पाई का मतलब तो 180, और 180/10 18 ही बनेगा। ठीक है भैया, या नहीं, ऑप्शन आ गई आपकी सी पार्ट। ठीक है भैया, करो मार्क सी पार्ट। सेकंड, जो भी कर ले आप में से, अब इनवर्स आपको मतलब है ही बेकार, ऐसा क्वेश्चन तो कोई खास है भी नहीं, इनवर्स में कई जगह फंसोगे, मुश्किल नहीं है, आसानी है, लेकिन अब जो मतलब एनसीईआरटी में ज्यादा बारी ना हुआ हो, या वो जैसा हुआ ही ना हो, चाहे आसान हो, तो वो तो आप फंसाओगे, और पेपरों में आता है भैया, ऐसी ऐसी चीजें आती हैं पेपर में। ठीक है, 10 ऑफ हाफ, इनवर्स में मतलब प्रैक्टिस की जरूरत है, अभी रिलेशन फंक्शन में भी कई चीजें हमने असाइनमेंट में नहीं सीखी थी। वो बोल रहा भाई इसकी सिंप्लीफाई वैल्यू बता दो, 4 दे रखी है, तो आप ये सोचो ना, आपको जो आंसर है वो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, यानी कुल मिला के ना लगभग यहाँ आपका 10 इनवर्स थीटा बने, तो 10 से 10 इनवर्स छूट जाए, और वो थीटा जो नंबर है वो आंसर आ जाए। अब आप इसे ऐसा कर नहीं पाओगे, तो आप तो सीधा ना, आप ये सोचो, ये अंदर वाली ना बहुत बड़ी टर्म हो रखी है, हाफ कॉस इनवर्स। 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट सुन लो ये, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये टाइप नहीं किया हुआ हमने, और मैं कोई यहाँ जो कोई सॉल्यूशन प्रिंट था मैं वो भी नहीं कर रहा भाई, अपने स्टाइल में चल रहा है, हम अपने स्टाइल में चल रहे हैं, तो किताबों को नहीं पता बच्चे कैसे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, पढ़ाने वाले को पता है, वो उस हिसाब से आसान करेगा आपके लिए। तो मैं कह रहा हूँ भाई, मैं इसको थीटा मान लिया मैंने, इस पूरे को, भाई तू बड़ा मुश्किल है ना अंदर वाली ये चीज, तेरे को थीटा मान लिया। अब मैं पहले इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ। अच्छा, जब मैंने इस पूरे को थीटा मान लिया, ठीक है, आप ढंग से कर लेना, ये लिख के करने पड़ेंगे, तो 10 और इस पूरे की जगह थीटा, यानी तुम्हें तो 10 थीटा चाहिए। अब 10 थीटा कहाँ से आया, देखो इसका मतलब 10 थीटा है, अब 10 थीटा कहाँ से आया, अब आप ये अजम्पशन पे काम करो, देखो 2 को उधर भगा दो, 2 थीटा। अच्छा डायरेक्ट देखो, मैंने तो सेम कुछ कराया है नहीं, ऐसा इनवर्स इको में तो कराया नहीं है, ये 2 को उधर भगा दो, 2 थीटा। लेकिन 1 मिनट बताना, अगर इसकी वैल्यू निकालनी थी तो इसका मतलब क्या बैठा है, जल्दी बोलो। tan थीटा। तो अब तुम्हें ना ये थीटा वाली इक्वेशन है, इससे 10 थीटा करना, और तुम ये जानते हो cos इनवर्स को उधर भगा दोगे cos बन जाएगा, तो तुम्हारे पास एक cos 2 थीटा वाली इक्वेशन है, लेकिन मान लो ये 10 थीटा वाली होती, 10 थीटा आता है इससे। बताओ cos 2a का कोई फॉर्मूला है जिससे हम सिर्फ उसे 10 बना सकते हैं, जल्दी बोलो, अरे बोलो 11 है भैया। 1 - tan चार फॉर्मूले हैं cos 2a के, जिसमें चौथा फॉर्मूला cos 2a का मतलब थीटा है, का चौथा फॉर्मूला है 1 - 1 - tan tan थीटा square theta upon 1 plus अपॉन tan 1 square theta. प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √5 की 1 से मल्टीप्लाई √5, √5 की 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई √5 10 स्क्वायर, 3 की 1 से 3, 3 की -10 स्क्वायर से -3 10 स्क्वायर। नंबर एक तरफ ले आओ, 10 स्क्वायर साथ के साथ कॉमन ले लो, तो ये आपका आ गया 3 + √5 × 10 स्क्वायर,
और राइट पर हो गया अदर नंबर 3 माइनस रूट 5। शिफ्टिंग मारो, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल है 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5। ठीक है भैया, और रैशनलाइज कर लेते हैं ऐसे, स्क्वायर उधर ले जाओ, चलो रूट निपटाने के लिए अंदर ही रैशनलाइज कर लो, 3 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये टेन थीटा ही तो चाहिए था, और देखो टेन थीटा ही आएगा। 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर माइंड में खा जाओ, तो स्क्वायर से रूट कट गया, छोटी बात हो गई। नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, वो भी माइंड में कर लो, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट का स्क्वायर 5, और नीचे रूट मत भूल जाना भाई, अभी नीचे का रूट बचा हुआ, ऊपर तो स्क्वायर का रूट काट दिया हमने। ठीक है भैया, और टेन थीटा इज इक्वल है 3 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 4 का रूट 2। ठीक है भैया, ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन चेक करो, देखो 3 माइनस रूट 5 बाय 2, बोलो कौन सी आई? B part. ठीक है, ये लो, टेन थीटा जो था वही सेम आ गया। करो, ध्यान से करो। सर एक बार स्क्रीन हटा दो सामने से। लो एक बारी जितने बच्चे मेरे को सुन रहे हैं सारे हैंड रेज कर दो, जितने मेरे को सुन रहे हैं, पता लग जाएगा कौन नहीं सुन रहा। एक तो बीसीसी अटेंडेंस यानी शिव या नहीं सुन रहे। ठीक है, जितने सुन रहे हैं सारे हैंड रेज कहाँ से होते हैं? हैं। अटेंडेंस ऑफिस से होती है भैया, ऑफिस में Reactions वाले सर में। हैंड रेस को Reactions. रिएक्शन में। अच्छा। अरे तुम तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या ऐसी ऐप बनाने वाले बच्चे हो यार। सार्थक भाई क्या हो गया? सार्थक गुप्ता सुन नहीं रहा दोस्त, हैंड रेज। जो नहीं सुन रहा, जो क्लास में ध्यान नहीं है, वो तो मेरे को सुन ही नहीं रहा, वो तो हैंड रेज करेगा नहीं। टीशा गोस्वामी और विशाल कुमार 3 बच्चे फंस चुके हैं, अगर आप सुन रहे हो तो हैंड रेज करो भाई। एक बारी कोई चैट सब वकील थे क्या? विशाल ने तो कर लिया, सार्थक और तिशा रह गई। सार्थक और तिशा ये दोनों सुन नहीं रहे, ये दोनों सुन नहीं रहे। सार्थक ये क्लास नहीं सुन रहे। सार्थक तो बहुत बढ़िया बच्चा था, कैसे खराब हुआ पता नहीं। तिशा भी बढ़िया बच्चा है, तिशा गोस्वामी बहुत बढ़िया बच्चा है। ठीक है भाई, कोई इनका दोस्त है तो भाई मैसेज मारो इनको फटाफट से, बोलो क्या कर रहे हो, फटाफट से मैसेज मार दो भाई। सार्थक का कोई फ्रेंड है रामजस ऊसा रोड? अरे कोई और भी हो सकता है। और तिशा गोस्वामी का कोई फ्रेंड है? तिशा गोस्वामी मारो मैसेज इन्हें। ये बच्चों का भी ध्यान ही नहीं है, क्लास छोड़ के कहीं घूमने चले गए। ऐसी फीस नहीं चाहिए यार मेरे को, ऐसी फीस नहीं चाहिए। आपके पेरेंट्स भी देखो सोच रहे हैं पढ़ रहा है बच्चा, और सब खराब हो रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जी। अच्छा सार्थक तो आ गया, तिशा भी आ गई। भाई एक बारी माइक तो खोल लो, बताओ क्या था, क्या दिक्कत थी आप लोगों को? हैंड रेज नहीं कर पा रहे थे, क्या था? बहाना मैंने ही दे दिया, हैंड रेज नहीं कर पा रहे थे। सब वॉशरूम गया था। हे भगवान चल, और तिशा को चलो, ठीक है आगे बढ़ते हैं। मेरे को नहीं लगता आप दोनों ऐसे हो जो क्लास में ध्यान ना दे, मेरे को नहीं लगता, इसलिए मैं और पूछ ही नहीं रहा आपसे कुछ। आगे बढ़ो, थर्ड आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, भैया आंसर मत पढ़ना, बार बार कह रहा हूँ, काम खराब करा देते हैं, अगली बार नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स? मैं कह रहा हूँ अभी रटा हुआ देखा हुआ वहां से और यहाँ से सब छोड़ दो, पहले जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ भाई। जब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या रेंज पूछे ना तो सीधा आया करो, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से इनवर्स मत आया करो, क्योंकि तो हमने ट्रिपलेट से रटा हुआ है कि साइन कॉसेक और टेन इनवर्स कि मोटे तौर पे -90 से 90 क्लोज ओपन तो बाद में देख लेंगे हम, ठीक है। और कॉस सेक इनवर्स की बात हो रही है, और कॉट इनके 0 से 180 है, तो आपने फटाफट से देखा दूसरा ट्रिपलेट है 0 से 180 आएगी, तो 0 से 180 भाई ना ये है ना ये है ना ये। अब ये दो हो सकती है, कॉर्नर लेना नहीं लेना, बीच का छोड़ना, वो बातें तो होती है ना। अब ये था गया कॉस, जो कॉस की डोमेन नहीं वो कॉस इनवर्स की रेंज नहीं, और कॉस में तो 0 से 90 सब पे डिफाइंड होता है, उसमें डोमेन सब कुछ था, तो उसकी रेंज में सब कुछ है, कुछ नहीं छोड़ना, ना कॉर्नर ना सेंटर, यानी आंसर क्या है? सी पार्ट। सी पार्ट। ठीक है जी, मेरे से पहले ये पूरी कहानी सोचना, हल्के में मत लेना, ठीक है। बड़े सारे नंबर आपके मतलब 100 में से 100 आ जाएंगे, और आप इतनी नॉलेज पे
100 में से 70 पे एमसीक्यू में जा सकते हो। डिस्क्रिप्टिव में इतना बड़ा फर्क नहीं आता भाई। डिस्क्रिप्टिव में आप मतलब थोड़ा सा जल्दबाजी में होंगे ना, 5-7 नंबर गलत कर दोगे। ऑब्जेक्टिव में बहुत हो जाते हैं, ठीक है, जब आपका दिन अच्छा ना हो तो। हाँ जी सर वो फर्स्ट टर्म के लिए मैंने एनसीईआरटी खत्म कर ली, तो फॉर अदर क्वेश्चंस मतलब थोड़ा आउट ऑफ द बुक जाने के लिए एग्जाम्पलर या कोई और आप नहीं, एग्जाम्पलर्स की तो कोई कमी नहीं है, कर लो, वो तो आपका आईआईटी लेवल भी किसी हद तक कवर करता है, ठीक है भैया। लेकिन वो आउट ऑफ द बॉक्स भी चले जाओगे बहुत जगह, और बहुत जगह सही भी रह जाओगे, ठीक है। तो असाइनमेंट या तो मैं दे दूं आपको, ये एमसीक्यू वाले तो मैं करा रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ ना, मेरे को 5-7 दिन दे दो, एक एक करके 6-7 चैप्टर हैं, सबके दे दूंगा अगले 7-8 दिन में। सब्जेक्टिव वाले भी दे दूंगा एक्स्ट्रा जो करने चाहिए, ओके सर, और ऑब्जेक्टिव वाले भी दे दूंगा, ठीक है। और उसको मत कर, जब आप कर सकते हो, आपके पास समय है, तो एग्जाम्पलर को रोकना मत, कर दो उसे, ठीक है। सर जेबी भी तो कर सकते हैं। जेबी तो है ही है, वो तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cosec इनवर्स x। मैं अपनी किताब नहीं कहूंगा ना भाई, वो फिर गलत हो जाता है मेरे लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cosec इनवर्स x। बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, रेंज को कहते हैं, बार बार ध्यान देना, लेकिन रेंज बहुत अलग अलग सेट हो सकते थे ना, उसमें जिसको सब कहते हैं कॉमन, पहली वाली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ऐसा मानो। cosec रेंज पूछ रहा है, कौन सा ट्रिपलेट है, जल्दी बोलो, दूसरा या पहला? पहला। पहले में -90 से 90 नॉन मोटे तौर पे होती थी, 3 ऑप्शन है, -90 से 90, किसी में कॉर्नर लेना है, किसी में छोड़ना है, किसी में सेंटर छोड़ना है। cosec की क्या डोमेन नहीं थी? जीरो। जीरो। cosec जीरो पे नॉट डिफाइंड था, यानी उसकी रेंज में क्या नहीं होगा? जीरो। यानी ऑप्शन बोलो कौन सी आई फोर्थ का? डी बोलो, पार्ट। बोलो। डी पार्ट, ठीक है भैया। अपने आप से सब बच्चे अपना अपना सोचो ढंग से, ठीक है भैया। नेक्स्ट फिफ्थ अब आपके लिए नॉर्मल होगा, लेकिन जो भूल रहे हैं वो एक बार ही सुन के फिर ट्राई करना, लेकिन करना फिर भी खुद ही। जैसे वो कह रहा है भाई इसकी वैल्यू बता दे, तुम्हें भी पता है यार, साइन इनवर्स से साइन छूटेगा, इसे साइन बनाना है। इसे साइन बनाने के लिए या तो रेडियन रहते रहते कन्वर्ट करो, उसमें कई बार तकलीफ आती है। डिग्री बना लोगे ना, ज्यादा जल्दी पहुंच जाओगे। क्वाड्रेंट फॉर्मूले से डिग्री बनाकर क्वाड्रेंट फॉर्मूले लगा के इसे साइन बनाओ, ठीक है। 1 मिनट, जो थोड़ा भूला पड़ा है वो देख लो भाई। देखो पाई रेडियन 180 डिग्री, 180/5 36, और 36 की 33 से मल्टीप्लाई में मतलब एक बड़ा नंबर आ रहा है मेरे पास, मैंने पूरी मल्टीप्लाई कर ली है। ये मेरे पास आ रहा है 1088 है, cos 10 1088। अब 1088 आप बोलोगे बहुत बड़ा नंबर है, नहीं तो 1 मिनट सुनो तो सही। पहला सर्कल तुम्हें पता है 0 से शुरू होता है 360, दूसरा 360 का डबल 720, तीसरा 720 का मतलब 360 का ट्रिपल 1080। लो 1080 यहां तक पहुंच गया, ठीक है भैया। आप ध्यान देना, 1080 नहीं 1088 चाहिए, सही करा ना मैंने? गड़बड़ कर दी है। 1188 शायद 1188 आएगा, इधर 1188 आएगा, हाँ ये मल्टीप्लाई में गड़बड़ कर दी, ठीक है। और 1080 से भी भैया, ये तो 1180 में 90 और ऐड कर लो, 1080 में यहाँ आ जाओ, 90 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1170, तो ये बस उससे थोड़ा सा ही बड़ा है। अब बना लो क्वाड्रेंट फॉर्मूला, मैं कह रहा हूँ रेडियन से भी कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है भैया। कॉस अब 1170 प्लस क्या करें कि 88 आए 18 डिग्री, ऐसे ही होएगा ना, ठीक है। अब आप देखो ये वर्टिकल लाइन पे ही है ये नंबर, तो रेशियो तो चेंज होगी आपकी, कॉस का साइन, और क्वाड्रेंट ए है जहां पर आप कॉस देख रहे हो तो नेगेटिव आएगा, है ना। और साइन इनवर्स माइनस नहीं चलेगा, साइन इनवर्स साइन थीटा में वो साइन इनवर्स से साइन छूट जाता, -90 से 90 के बीच। ये पहला ट्रिपलेट है बच्चों, इसकी माइनस बाहर आ जाएगी। साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा का तो माइनस बाहर आता है, साइन टेन इनवर्स कॉसेक इनवर्स में, ये ऐसे मतलब ये लिखोगे, ये जरूरी नहीं है आप इतना तो माइंड में करोगे। और 18 डिग्री -180/10 -π/10, ऑप्शन देखते हैं कौन सी मिली, डी पार्ट। बोलो दिक्कत बोलो। किसी को भी दिक्कत है तो बोलो। बस जी आज इस क्वेश्चन पे रोकेंगे। अच्छा एक थोड़ा सा सुन लेना, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, मेरी कोई एक आधी क्लास आगे पीछे हो सकती है कहीं ना, क्योंकि कोई थोड़ी सी दिक्कत है, वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन एक आधी क्लास आगे पीछे मेरे को लगा, जैसे मैं कल नहीं जब लेनी है नहीं ले पाऊंगा, पहले ले लूंगा, रात को ले लूंगा एक आधी, ठीक है। कहीं ऐसा हो सकता है, थोड़ी सी दिक्कत चल रही है किसी खास तरह की, ठीक है जी। चलिए अभी लीव करते हैं बच्चों, गुड बाय। थैंक यू भैया। वेलकम। थैंक यू सर।